या बार बोलो फिर हमारा पूरा गर्मी लगाइए उसको, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, पकड़िए। बोल साचे दरबार की। हाँ जी मिथिला जी, ओके। इधर खुलने नहीं दरवाजा पे, लाइट पूरा अंधेरा हो रहा है। बोल साचे दरबार की, माँ के प्यार की, ज्वाला मैया की, वैष्णो रानी की। हेलो, हाँ कितना 200 की 150? लेके जाओ, फूफा से लेके जाओ, दे दो, ऊपर आके लेके जाओ, दे दीजिए किराया। Ja, is maar. हेलो भाई की सब बात कराए। उसको Ja, dat wordt niet. लगा Weet je wat? मैं नमक। ओम विश्वानी देव सहित द्वितानी पराशुभ यथवदं धना शुभ। ओम गण गणपत्याय नमः, दे दीजिए। ओम गण गणपत्याय नमः। गणपति भगवान का पूजन करिए यहाँ पर, यही दीजिए, अभी दे रहे हैं। 200 दे दो ये। दोबारा आएगा। ओम गण गणपत्याय नमः। आप भी लीजिए, जल छींटना आप, जल गंगा जलम समर्पयामि, ये से लीजिए, गंगा जलम समर्पयामि। चंदनम लेपनम समर्पयामि, चंदन कीजिए। इस पे अक्षतम समर्पयामि, अक्षत दीजिए। मिष्टान्नम समर्पयामि, पूजा के ऊपर फलम समर्पयामि, सब पे हाथ लगाना, ये छोड़ के दे दीजिए इसे। ये निकाल लीजिए भगवान से। गंगा जलम समर्पयामि, क्या चीज आप ऊपर ध्यान रखिए, हैं? हाँ हाँ, कोनो बात नहीं, साथ लगा के सब आप जे खाए के लिए सब हम करे छी। गंगा जल समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि। वरुण देवताभ्यो, गंगा माता की पूजा करिए। वरुण देवताभ्यो नमः। कलश के ऊपर गंगा जलम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, चंदनम लेपनम। धूपम दीपम, मिष्टान्नम, मिष्टान्न, फलम समर्पयामि। गंगा
दक्षिणा समर्पयामि। बोल साचे दरबार की माता रानी को भी समर्पण कीजिए। पुष्पम समर्पण। हेलो, हाँ, गाड़ी का दक्षिणा वो लड़का मेरा नीचे गया है, चाहिए उसको। उधर से पकड़ा। और इधर थोड़ा सा बाहर खोल कर देखो, निकल कर सवाई मार के गया। बाबू इसमें से संत बोल साचे दरबार की नवग्रह का पूजा करना। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। गंगा जलम समर्पयामि। गंगा जल पुष्पम समर्पयामि। गंगा जल समर्पित कीजिए। हेलो, जय माता दी। मैं लोकेशन भेज दूंगा, गणपति चौक पे आके ना लोकेशन ऑन कर दीजिएगा। जो कंदारी वाला पुल नीचे उतरता है ना, इस पासे दुर्गा कॉलोनी की तरफ, दुर्गा कॉलोनी की तरफ जो टंडारी पुल नीचे उतरता है, हाँ, तो आप दाएं पुल नीचे उतरेंगे, दाएं घूम जाएंगे, आगे हल्का सा जेड बनेगा, सीधा होके गणपति चौक आएगा। गणपति चौक के बाद सनशाइन स्कूल, नहीं बगल में ही है, वो चौक के बगल में ही है गणपति चौक। लोकेशन भेज दूंगा आपको। बोल साचे दरबार की नवग्रह देवताभ्यो नमः। अक्षतम समर्पयामि। मिष्टान्नम समर्पयामि। ऋतु फलम समर्पयामि। आप फल भी चढ़ाइए। पूरी फलम समर्पयामि। पूरी फलम दक्षिणाम समर्पयामि। पिताजी कहाँ गए? अपने इष्ट देव को, अपने जो पूर्वज है उनको याद कीजिए। ओम इष्ट देवताभ्यो नमो नमः। ओम पितृ देवताभ्यो नमो नमः। अब पुष्प चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, अलग अलग उधर उधर अलग। गंगा जलम समर्पयामि। भगवान का भी पूजा कर रहे हैं या माता का कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं, वही माता का, वही पिता का देन है कि हम इस धरती पे, उनका कर्म है कि हम इस धरती पे इस योग है। बोल साचे दरबार की। तो उन्होंने ध्यान रखे गए, जोत में तेल नहीं कम है, अब हो जोत में तेल कम है। आइए भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा की ओर चले, और उससे पहले भगवान सत्यनारायण का हम लोग स्मरण करें। बोल सत्यनारायण भगवान की। पुष्पम अक्षतम समर्पयामि। ऊपर ऐसे है, और गंगा जलम समर्पयामि। गंगा जल से समर्पण कीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि। ऋतु फलम समर्पयामि। फल लीजिए। हाँ, नीचे 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 नीचे। पूंगी फलम समर्पयामि। वस्त्रम समर्पयामि। बोल साचे दरबार की। फिर गंगा जल दक्षिणाम समर्पयामि। दक्षिणा दीजिए, दक्षिणा चढ़ाइए। श्री सत्यनारायण भगवान की। पहला अध्याय। एक समय निमिषारण्य तीर्थ में सैनिकाधिक 88,000 ऋषियों की ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या सहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति। रुक जाइए, आप कथा सुनने के बाद दक्षिणा दीजिएगा।
वो ज्यादा पुण्य होगा। अभी दे दिए तो फिर दोबारा लेंगे हम आपसे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा तिलक कर लीजिए आप लोग, खुद को भी, पंडित को भी कर दीजिए। बोली खुद भी बांधना है, सबको बांध देना लगे। पंडित को आप नहीं करेंगे, सोच रहे हैं पता नहीं पंडित को हम करेंगे क्या होगा। अरे नहीं ले जाएंगे हम, अभी जो दे दिए हैं अभी जो नहीं पाएंगे हैं? नहीं पाएंगे भैया, बाद में मजाक करना। मजाक नहीं हो रहा बाबू, कहे घबरा रही हो आप। बोल साचे दरबार की। हमेशा खुश रहा करो, हमेशा खुश रहने के सीखो, टेंशन न लो। भगवान की कथा जो कोई श्रवण करता है, जो सुनता है, गुनता है, उसके घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है, प्रेम श्रद्धा बढ़ता है, बच्चे की आयु, बच्चे का बल बुद्धि सब कुछ बढ़ता है। तो जो भी भक्त आए हैं दुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होती है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, इसे किसने व्रत यह क्या और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। हे भगवान, मुझसे विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नवेद भक्तिभाव से नवेद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाए लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ ले तथा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। बोल साचे दरबार की। कुछ नहीं बोलना है, सारा कुछ है सभी। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपूत आदि नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वाणी के पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन दिया था उससे दुगुना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोल साचे दरबार की।
ये मैं तीन के तेल सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा करता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन दुंदध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर, बच्चे हल्ला नहीं करना, कोई मोबाइल नहीं देखना, कोई मोबाइल में आवाज नहीं आनी चाहिए। बच्चा पार्टी कोई हल्ला नहीं करना, कोई मोबाइल नहीं देखना। बाबू आप भी गेस्ट हो और बाहर भी देखो, काम भी करो, सेवा भी करो, ठीक है। हाँ, नीचे हलवाई लगा, उसको जो जो मांग रहा है दो, सामान भी दे के दो। क्या नाम है आपका? भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वर वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान बस वहाँ नहीं गया और न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि वह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले ही इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध संतान सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को और से चीर कर मोक्ष के प्राप्त किया। महाराज तुक्तध्वज ने स्वयं भूल होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोल सत्यनारायण भगवान की। स्वाहा दीजिए, लकड़ी दे रहे हैं। मम्मी आप, बुआ जी आप लकड़ी लगाइए। थोड़ा सा डाल के चल जाना, थोड़ा सा डाल ये लकड़ी होगा, इसमें बुआ जी घी निकाल लीजिए कोली में थोड़ा सा। आप लकड़ी लीजिए, लकड़ी डालिए उसमें। हाँ, मंत्र बोलिएगा। ओम भूर्भुवः स्वध्वर्मी भुवना पृथ्वी वरिन्ना तत्सत्य पृथ्वी देवजनी पिष्टाग्नि मन्नाद यादत्ते स्वाहा। दम जात वैसे दम नमः एक एक करके दीजिए। आप साकर दीजिए। ओम स्वाग्रे प्रति जागृति पवित्रा भगवते सगुण सिद्धि काम्य च अस्मिन् अस्ते विश्वे देवा यजमानस सीदत्त स्वाहा। तम जात वैसे दम नमः। ओम अयंत ईद महात्मा जात वैस निरस वर्धत चित वर्धत चास्मन पकया पशुभि सेनादिन समेध्याय स्वाहा। ये मुझे लगना नहीं चाहिए। ओम सुस्मिता दुव्यस गीते भीतिम प्रतिम भुव्या ज्योतन मस्तु स्वाहा। एकदम जात वैसे एकदम नमः। आप घी का कटोरा उनको दे दीजिए। चम्मच से घी दीजिएगा।
ओम सुस्मिध्याय सुचिस्य वित्तदेव ज्योतनमस्तु अग्नि जातवेस्य दम नमः स्वाहा इदम जातवेस्य दम नमः ओम तनत्वा सिद्धाग्नि भीतेन वज्रमसि वेश्यो यज्ञा विता स्वाहा इदम जातवेस्य दम नमः ओम अयं तीन महात्मा जातवेस्य नदवद चेतवद चास्मत् प्रजया पशुद्धि शरणदिन समिध्याय स्वाहा। अब ध्यान 5 मिनट हमन को दीजिए कोई ध्यान से। ओम भुराग्नाय स्वाहा ओम प्रजापत्याय स्वाहा। 5 बार इस मंत्र से सिर्फ घी देना है। आगे आपने हाँ सिर्फ अयंत ईद महात्मा जात वेदस नत्वदा चास्मन प्रजया पशुभि शरणदिन समिध्याय स्वाहा दे दीजिए कुछ भी दीजिए। ओम अयंत ईद महात्मा जात वेदस नत्वदा चास्मन प्रजया पशुभि शरणदिन समिध्याय स्वाहा। ओम अयंत ईद महात्मा जात वेदस नत्वदा चास्मन प्रजया पशुभि शरणदिन समिध्याय स्वाहा। ऐसे ओम अयंत ईद महात्मा जात वेदस नत्वदा चास्मन प्रजया पशुभि शरणदिन समिध्याय स्वाहा। अब जल लीजिए। ओम आदित्य नू मनस्य पूरब साइड उधर देखो। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है हाँ इधर आ जाओ। हाँ ठीक है आओ आगे जाओ। हाँ ठीक है ओके।
वो डब्बा को पीछे कर दीजिए। आइए आइए। पहले प्रणाम कीजिए। पहले या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ब्रह्म के गौरी नारायणी नमस्ते। हे भगवती माँ, जिस प्रकार आपने दया किया है मेरी मनोकामना पूर्ण करना है माँ। जो भी आपके मन में मनोकामना है कि हे माँ, यदि आप मेरे को स्वस्थ रखो और जिस तरह से आपने दया किया है ठीक करो, तो आप मन में कुछ भी मनोकामना कर लीजिए। समय आने पे जरूर मैं माँ पूरा करूँगी या करूँगा। बोल साचे दरबार की। माँ ने आपके करके जागरण 14 तारीख का नहीं, आज का लिया है जागरण, तो इसमें भी कोई न कोई राज है। तो माता रानी सब क्षमा करे और आपके ऊपर में पूर्ण विश्वास के साथ आपकी झोली भरे, आपकी मनोरथ पूर्ण करे, यही मेरा विश्वास है। बोल साचे दरबार की। आप भी चढ़ा लीजिए और आज ये लीजिए। और आपका माता रानी की शक्ति। चले आ गए लॉग। बस रखिए, वहाँ पे रख दीजिए, रख दीजिए। हाँ, खुश हो गई माँ। बोल साचे दरबार की। चलिए कीजिए, सेवा कीजिए। महामाई की प्यार की। सभी लोग जगह लेकर के बैठ जाएं। जितने भी हमारे भाई बंधु सब खड़े हैं, आप लोग बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाइए। जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनसे निवेदन है सभी को जगह दे करके बैठाएं।
ताकि हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। समय बहुत विलंब हो रहा है। जितने भी हमारे भाई बंधु हैं अपने जगह लेकर के बैठ जाए और बैठ जाइए। तस्यै नमो नमः सर्वादिसादिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोल साचे दरबार की। सो महामाई की आह्वान, महामाई की अरदास, सभी भक्तजन जो भी पंडाल में बैठे हैं या इष्ट मित्रगण जो भी आए, जो भी अरदास करना चाहते हैं महामाई के अपनी कमाई का कुछ अंश माँ के चरणों में समर्पण करना है, अरदास लेना है। नमस्तसे नमो नमः। अरदास अरदास जागरण आरंभ की अरदास, माँ के शुभ चरणों के पास, माँ के शुभ चरणों के पास। जिस खजाने से अरदास आई, हे माँ काल के दुर्गे भवानी, चबूनी बख्शना। हे लाटा वाली मेरा वाली माता, सर्वशक्ति मान भवानी, मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, इस बेटे का सदा तुम ध्यान रखना। चामुंडा चारों दिशाओं से रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सिंह चढ़िया सो कैसे अरदास करना है? सभी ने अपने अपने जेब से, अपनी खजाने से, माँ के खजाने में जमा करने के लिए कुछ नोट माया अर्पण करने के लिए निकाल लीजिए। यदि निकाल लिए हैं तो इशारा करिए कि हम निकाल लिए हैं अपने खजाने में से। अच्छा खजाना ऊपर है, आ रहे हैं, हो जाएगा। चलो उधारी बोल दीजिए। हाँ बोल साचे दरबार की। सोम सोम में भरे भंडार माता, भंडार माता, मंगल मंगल दान बख्शो माता, बुद्ध पोती वीर वीरता, शुक्र शुक्रिया शनि शांति दे माहौल माता। ऐतबार मन विश्वास हो, तेरे चरणों दे विच आस हो। हे मेरा वाली माता, लाटा वाली माता, तेरे चरणों विच विश्वास हो। सो क्या कहना? मैया जी मेरी आन रखना, मैया जी मेरी शान रखना, मैया जी मेरी आन रखना, मैया जी मेरी शान रखना, मैया जी मेरी आन रखना, मैया जी मेरी शान रखना।
रखना मैया जी मेरे आन रखना मैया जी मेरे साथ रखना मैया जी मेरी आन रखना मैया जी मेरी शान रखना सातों खंड कुमारी अपने अपने रति साथ के असुर के संहार करे मैया जी मेरी आन रखना मैया जी मेरी आन रखना मैया जी मेरी आन रखना मैया जी मेरे साथ रखना चारों पहाड़ सूरज करे तेरे चरणों मैया जी मेरे आन रखना मैया जी मेरे साथ रखना मैया जी मेरे आन रखना मैया जी मेरे साथ रखना मैया जी मेरी आन रखना मैया जी मेरे साथ रखना जय हो प्रथमी गुरानी को वंदना द्वितीय गणेश जय जय तृतीय शिवरा माँ कंठ करो मैया जी मेरे आन रखना मैया जी मेरे साथ रखना मैया जी मेरे आन रखना मैया जी मेरे साथ रखना बोलू मेरा छोटा बोलू जहाँ पे भी हो मंच पे आओ बोलू बेटा जहाँ के भी हो ये बात करिए इनसे सिंगर साहब हमारे गुरु गोविंद जो खड़े खड़े
खाको लागो मेरा बेटा छोटा गोलू आप लोग के पास जा रहा है। जो पहली अरदास आपने किया है इनके झोले में डाल देंगे, ये माँ के खजाना तक जाएंगे। गोलू बेटा उठ जा, यहीं पे घूम जाना और जो बाहर से जो आप लोगों ने अरदास करना है तो हाथ खड़े कर देना, इनके झोले में डाल देना है। दाती अपने लाल दी तालियों के साथ करो विनती मंजूर मैया सब पर अन्न धन तो भरपूर मैया
जी मेरी याद रखना, मैया जी मेरे साथ रखना, मैया जी मेरे साथ रखना, मैया जी मेरी याद रखना, मैया जी मेरे साथ रखना। मैया बचने लाया तेरा सेहरानी गोलमा, मैया बचने लाया तेरा सेहरानी गोलमा। हे महारानी पहलो पहलो, हे महारानी पहलो पहलो, पहलो पहलो राज तेरिया जो पातो वाले वार जावा तेरिया, जो पातो वाले वार जावा तेरिया, जो पातो वाले वार जावा। हे महारानी छोटो छोटो, महारानी छोटो बचने लाया तेरा बेंगे कानी गोलमा, मैया बचने लाया तेरा चोले रानी गोलमा। हे महारानी पहलो पहलो, महारानी पहलो पहलो, हे महारानी पहलो पहलो, महारानी पहलो पहलो, माँ चिंतापुर की पहलो पहलो, माँ पूर्णी पहलो पहलो, माँ ज्वाला रानी पहलो पहलो, रानी पहलो पहलो, पहलो पहलो राज जवान, जो रात वाले वार जावा तुरिया, जो रात वाले वार जावा तुरिया, जो रात वाले वार जावा। तालियों के साथ, तालियों दोनों हाथ की ताली, हाथ की ताली। मैना मिलाई छाप तिलक सब चीनी से, नैना मिलाइए, नैना मिलाइए, नैना मिलाइए, नैना मिलाइए, नैना मिलाइए, नैना मिलाइए, छाप तिलक सब चीनी से, नैना मिलाइए, छाप तिलक मोते के नीले मोते नैना मिलाइए। बचने में दर्शन पाने आनी गोलमा, मैया बचने में दर्शन पाने आनी गोलमा। हे महारानी खोलो खोलो, महारानी खोलो खोलो, हे महारानी खोलो खोलो, महारानी खोलो खोलो, खोलो खोलो राज दरबार करिए, जो रात वाले वार जावा तुरिया, जो रात वाले वार जावा तुरिया, जो रात वाले वार जावा तुरिया, जो रात वाले दुनिया, जो वार वार बोल साचे दरबार की माते। सबके भला होगा, सबका कल्याण होगा। कहते हैं माँ के दर पे नूर मिलता है, नूर मिलता है, माँ के दर पे नूर मिलता है, बुझे हुए दिल को सुरूर मिलता है। और जो भी आते हैं माँ के दरबार में, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है।
दोनों हाथ खड़े कीजिए। कोई हाथ खड़े करके हाली लगाएगा, कोई नाच के हाली लगाएगा, कोई ताली बजा के हाली लगाएगा और कोई बैठ के। आपको अलग से बोलूं तो एक हाथ कर लो। हाँ जी, आप लोग भी करिए। बोला बोला दुर्गा मैया की। क्या करोगी? यहाँ तो सब भोजपुरी सुनने वाले हैं ना, लेकिन सब सुनाया जाएगा भोजपुरी, हिंदी, सारा। आप 2 मिनट सिर्फ बैठेंगे। हमारे बीच में बहुत ही अच्छे कलाकार मास्टर बंटी लाडला जी हम लोग के बीच में आ चुके हैं। तो सिर्फ मैं 1 मिनट और जस्ट बाद यशुमती सुमन आप लोग के बीच में हाजिरी लगाने आएगी। सो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए बंटी लाडला जी के लिए, और एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए बेबी यशुमती सुमन के लिए। क्या बात है। और एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे म्यूजिशियन सहवानों के लिए, जो कि ये है तो हम हैं जगत में सबसे ही प्रथम में, सारे जगत में सबसे ही प्रथम में तेरी पूजा हो रही है। गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया। सारे जगत में सबसे ही प्रथम में, सारे जगत में सबसे ही प्रथम में तेरी पूजा हो रही है। गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया। क्या बात है, तालियों के साथ। माता तेरा गोरा कहावे, माता तेरा गोरा कहावे, सीता तेरा बोलिया। माता तोरा गोरा कहावे, माता तोरा गौरा जीवानी, सीता तोरा बोलिया, सीता तोरा बोलदानी। थोड़ी थोड़ी चलते रहिए। जो भी भाई, जो भी बहनें इधर खड़े हैं पीछे, आप लोग यदि लंगर प्रसाद नहीं ग्रहण किए हैं तो ये जो बाउंड्री है इसके पीछे लंगर के लिए आप लोग बैठ जाए, लंगर प्रसाद ग्रहण कीजिए। हाथ जोड़ के बेनती है हमारे लालदेव बाबू की तरफ से, पूरे परिवार की ओर से हाथ जोड़ के बेनती है, और सुमन जागरण पार्टी की तरफ से भी हाथ जोड़ के बेनती है कि कृपया आके बैठ के लंगर प्रसाद ग्रहण कर लें, उसके बाद बैठ जाइए। आइए सभी जो भी माताएं बहनें भाई लंगर प्रसाद ग्रहण नहीं किए हैं, बहुत सारे लंगर बचा हुआ है, ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद बैठ जाए। पीता तेरा बोलिया, गोद उठा के लाड़ लगा के, गोद उठा के लाड़ लगा के, सहवे तुझको लोरिया। गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा, गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया। देखते हैं आपने जो मन में ठाना माँ ने वैसे ही किया कि नहीं किया? तो आपने गणपति बाबा को क्या बोलना है? गणपति बाबा मोरया, 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 गणपति बाबा। सारे जगत में सबसे ही प्रथम में, सारे जगत में सबसे ही प्रथम में तेरी पूजा हो रही है। गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा
बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति। तालियों के साथ गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाती है इसलिए सहवान की, क्या बात है। अच्छा, तो आप लोग अब जाइए, सेवा करिए, जो भी माताएं बहनें वहाँ खड़ी है भोजन के लिए उनको बिठा के भोजन कराइए। और जब मैं फिर से आवाज लगाऊंगा तो दौड़े दौड़े आना है पनसौआ लेके। लालदेव जी, लालदेव जी, बोल साचे दरबार की। बोल सच्चे दरबार की जयकारे की आवाज इतनी ऊंची होनी चाहिए कि यहाँ से चंडीगढ़ रोड तक आवाज जानी चाहिए। पता लगना चाहिए भी हमारे घर में जागरण हो रहा है। सारे ये हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है। तो एक बार और जयकारा माँ के नाम का। रिपीट काटा भाजी थोड़ी, रिपीट काटा थोड़ी। हले 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 जयकारा शेरावाली जी का जय। बोल साचे दरबार की जय। बोलिए सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, मुरली वाले हनुमान की। ये गलती हो गई, मुरली वाले हनुमान देखे किसी ने? ये पहली गलती है गुरप्रीत भाजी, पहली गलती माफ है। मुरली वाले हनुमान देखे किसी ने? कृष्ण भगवान जी होते हैं मुरली वाले। सभी ने ध्यान देना है, जब भी मैं जयकारा लगवाऊंगा मेरे से गलती हो जाए मगर आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका लगन मां के चरणों में होना चाहिए। सो कहना चाहेंगे कि जागरण की रात मां से मुलाकात की रात होती है। बड़े गौर से सुनना है, बड़े सीख वाली बात है, आजकल के बच्चों को नहीं पता है। किस्मती है कि चंद घंटों की रात होती है और जागरण की रात माँ की मेहरों की बरसात होती है। किसको क्या मिलता है ये तो मुकद्दर की बात होती है। एक बार जोरदार ताली लगा के सारी संगत हाजिरी दे नाल मेरा एक भजन
बड़ा प्यार मिले यूट्यूब ते ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜੀ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਰਾਜੂ ਹਰੀਪੁਰੀਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਅੰਬੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਬਾਹ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਬੰਟੀ ਲਾਡਲਾ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਜਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭਜਨ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਰਾਈਟਰ मैं लाडला चिंतापुरनी दा वो भी बड़ी जल्दी थोड़े रूबरू पेश करांगे सौदी एक छोटा सा आगाज मेरे भजन तो उस तो बाद जिस तरह हुक्म होएगा साडे उस्ताद लोग सनी भाजी बड़े छोटे होंदे सी असीं बच्चे होंदे सी इन्हां दे चरणां दी धूल आ सी क्या बात अंबे रानी ने फड़ लई बां शेरा वाली जी ने फड़ लई बां के मौजा लगियां ने तो सारे अभी हाजिर होनी चाहिए है बिल्कुल जी ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੱਜ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਮਾਓਗੇ कौन कौन चाहता भी मां आज खुश हो जाए हाथ ऊपर करो एक बारी एक बड़ा छोटा सा शेर है जो मैं भजन गाऊंगा सारे की ताली होनी चाहिए क्योंकि मेरे नाल तुसी भी हाजिरी लगानी कि जीने का सबक सीखा मैया के फकीरों से जीने का सबक सीखा मैया के फकीरों से तकदीर झलकती देखी है हाथों की लकीरों से सो आज तकदीरां दे फैसले होने बड़ा छोटा सा शेर है कि जो बजाएगा ताली माँ के चेहरे पे आएगी लाली कि जो बजाएगा ताली माँ के चेहरे पे आएगी लाली अगर आ गई माँ के चेहरे पे लाली तो किसी की जेब ना जाएगी कौन कौन भर के लेके जाना चाहता हाथ ऊपर करो बिल्कुल सीधे हाथ बिल्कुल सीधे हाथ होना चाहिए पंजाबी समझ आती सारे पंजाबी माता जी आती समझ पंजाबी सारे हाथ ऊपर करो ताली दे नाल अंबे रानी ने शेरा वाली जी ने अंबे रानी ने शेरा वाली जी ने फड़ लई ते मौजा लगियां अंबे रानी ने फड़ लई ते मौजा मुझे हर पासे मुझे हर पासे मुझे हर पासे मैया राना के मौजा लगी अंबे रानी ने फड़ लई दोनों हाथ की ताली लगा के सारी संगत जय हो माँ वर्गा हो न कोई माँ जह जहगार है होई माता जय जयकार है होई माँ वर्गा हो न कोई माँ जह जयकार नाम जपताए सारा ही जहां ये मौजा लगी है अबे रानी ने फड़ लई ये मौजा लगी है शेरा वाली ने फड़ लई ये मौजा लगी है ताली लगा के सारी संगत जिन जिन भक्तों को जागरण की खुशी है दोनों हाथ की ताली लगाएंगे ताली
राजू भी हरिपुरी आते बंदीला दिला मेहमान हरिपुरी आते बंदीला दिला मेहमान माते चढ़ी नचे माते चढ़ी नचे माते चढ़ी नचे बैठा रामा के महोजा लगी अबे नारी ने बड़े लईवा के महोजा लगी शेरावानी जी ने बड़े लईवा के महोजा लगी अबे रानी ने बड़े लईवा के महोजा लगी शेरावानी जी ने बड़े लईवा के महोजा लगी अबे रानी ने बड़े लईवा के महोजा लगी शेरावानी जी ने बड़े लईवा के महोजा लगी अबे रानी ने बड़े लईवा के महोजा लगी। बोलिए सच्चे दरबार की। मैं जब भी जयकारा लगाता हूँ हाथ ऊपर किया कीजिए आप लोग। हिंदी नहीं समझ आ रही है, पंजाबी। और शुक्रगुजार करूंगा हमारे अंकल जी यशोमती सुमन जागरण एंड पार्टी, जिनके आशीर्वाद से आज हाजिर लगाने का मौका मिल रहा है। सभी ने याद रखना है, कोई भी जागरण माँ की चौकी तो जरूर कांटेक्ट करें, पीछे बोर्ड लगा हुआ है। और हमारे अंकल जी से कार्ड जरूर ले सकता है कोई भी जागरण कराना हो तो, क्योंकि मैं तो पहले भी यहाँ पे जागरण लगा के गया हूँ। विशाखा में मेरा प्रोग्राम था, उससे पहले अंतरा सिंह प्रियंका आई थी, उनके साथ भी मेरा प्रोग्राम था मंगलवार मंडी में। आइए ज्यादा समय न लेते हुए दरबार में हाजिरी लेकर चलेंगे सभी भक्तों के साथ। सुधीर भैया, सुधीर जी मेरी आवाज को सुनते हो स्टेज पे आ जाइए। कैमरे वाले भैया के लिए अगर समझ आया तभी ताली मारनी, नहीं तो नहीं मारनी किसी ने। कि दिल मेरा टूट के गिरा तेरी नीर के साथ, कि दिल मेरा टूट के गिरा तेरी नीर के साथ, हसरतें रोई रोई मेरी तकदीर के साथ। कि दिल मेरा टूट के गिरा तेरी नीर के साथ, हसरतें रोई रोई मेरी तकदीर के साथ। ऐ कैमरे वाले तुझे उस्ताद मैं उस दिन मानूं, ऐ कैमरे वाले तुझे उस्ताद मैं उस दिन मानूं, मेरा दर्द भी खींच ले तस्वीर के साथ। ताली मार दे एक बार सारी से, ताली की आवाज खुल के होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम होते हैं, और ताली वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होते हैं। जोरदार ताली लगा के सर। बड़े भैया हमारे मुकेश जी के लिए एक बार जोरदार ताली मार दीजिए, ये भी बहुत अच्छा गाते हैं। जोरदार ताली लगा दीजिए सभी भगत जन, क्योंकि साडे गुरुओं ने सिखाया भी सारे दा अदब करना है। सारे जिन्ने साडे भरा बैठे, साडा गुरप्रीत भरा वो भी साडी जिंद जान है, आईडी बनी हुई है जिंद जान तो फेसबुक पे। स्वाओ जी आज मैया था जगराता जगराता कि बेटे गाएंगे, आई है शेरावली माता कि दर्शन पाएंगे, नाचेंगे हम गाएंगे, नाचेंगे हम गाएंगे और सबको साथ ले जाएंगे। सभी ने मेरा साथ देना है। पप्पू जी, ओम प्रकाश जी, बहुत सारे भजन है नाचने गाने वाले। कि अज मां का नाम ते आलो जी, ओदा रज रज दर्शन पालो जी, मसा मसा ता मिलिए सानू जागे वाली रात, अज असी नचना है नचना सारी रात रात। गोपाल जी, हाँ पहले सम्मानित कर लो, उसके बाद हाजिरी होगी। गोपाल जी मेरी आवाज को सुनते हैं स्टेज पर आ जाएंगे। जिन जिनका मैं नाम बोल रहा हूँ जल्द से जल्द स्टेज पर आ जाएंगे। समय बहुत ज्यादा हो चुका है और हाजिरी भी बहुत है। हमारी बहन बहुत ही अच्छी सुरीली फनकार, थोड़ा जल्दी कर लिया भाई।
सोनी सोनी जोत तेरी जगाई शेरावाली हो तेन तेरे जागे वदाई शेरावाली हो बचे रखनी ख्याल शेरावाली ये तो बैल जय हो मैं लाडला चिंता पुरनीदा तो नॉर्मल होनी चाहिए। क्या बात है, बोले सत्य दरबार की महामाई की प्यार की। जयचंद जी और सुनील जी जल्द से जल्द आ जाएंगे, जिनका भी नाम बोल रहे हैं। काहे चिल्लाते रहो बूढ़ो, आज अभी तक इजाजत है जी। जगराता कि देते आएंगे, आई है शेरावाली माता के दर्शन पाएंगे, नाचेंगे हम गाएंगे और सबको साथ ले जाएंगे। हाथ ऊपर होने चाहिए सभी भक्तजनों के। अब जो एक मिनट रोक कि जिनके हाथ होंगे ऊपर, बिल्कुल सीधे कर लो हाथ, कि जिनके हाथ होंगे ऊपर वो सबसे पहले जाएगा सबसे ऊपर। देखो नीचे नहीं करना, भक्ति की लिस्ट में सबसे ऊपर जाना है। पहला मेरी गल पूरी सुन लिया करो, हाथ ऊपर करो बिल्कुल सीधे हाथ करके। आज मैया का जगराता के बेटे आई है शेरावाली माता के दर्शन पाएंगे, आई है शेरावाली माता के दर्शन पाएंगे, नाचेंगे हम गाएंगे, नाचेंगे हम गाएंगे, सबको साथ में जाएंगे। आज मैया का जगराता जय हो, आज मैया का जगराता के बेटे गाएंगे, आज मैया के जगराता के नाचे गाएंगे, आई है शेरावाली माता के दर्शन पाएंगे, आई है शेरावाली माता के दर्शन पाएंगे। जय हो, ताली लगे, हाथ ऊपर करके दोनों हाथ की ताली के साथ, जिन जिनको मां से प्यार है दोनों हाथ की ताली लगा लो। आप हाथ ऊपर करके दोनों हाथ सभी पकड़ हाथ ऊपर कर लो जी। माँ के भक्तों ने है मिलकर माँ का जगन रचाया हो, जगन रचाया हो, जगन रचाया, दिल में भर कर प्रेम मैया का सुंदर भवन सजाया हो, भवन सजाया हो, भवन सजाया। माँ के भक्तों ने है मिलकर माँ का जगन रचाया, दिल में भर कर प्रेम मैया का सुंदर भवन सजाया। माँ तो मिलने ही आए हैं, माँ तो मिलने आए हैं और माँ तो मिल कर जाएंगे। मैया का जगराता जय हो, आज मैया का जगराता को देखेंगे, आज मैया के जगराता के दर्शन पाएंगे, आई है शेरावाली माता के दर्शन पाएंगे। नच के मस्त अंदर झूम रहे हैं माँ के मस्त दीवाने हो, मस्त दीवाने हो, मस्त दीवाने। ढोलक छेना चिमटा बाजे लागे बड़े सुहाने हो, मस्त अंदर झूम रहे हैं माँ के मस्त दीवाने, ढोलक छेना चिमटा बाजे लागे बड़े सुहाने। कर मारो बड़वारा माए, कर मारो बड़वारा माए, माथे दिल के लगाएंगे, आज मैया का जगराता जय हो।
मैया का जगराता की बेटे आएंगे, आई है शेरावाली माता की दर्शन पाएंगे। समझ आ रहा है भजन सभी भक्तों को, जिनको समझ आ रहा है हाथ ऊपर करो, बिल्कुल सीधे हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ होने चाहिए, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे दोनों हाथ। भैया जो खड़े हो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, हाथ ऊपर कीजिए। मेरे सभी बड़े भाई जितने भी खड़े हैं दोनों हाथ जिनको मां से प्यार है और दोनों हाथ की ताली के साथ आज मैया का जगराता के बेटे कहेंगे, आई है शेरावाली माता की दर्शन पाएंगे, नाचेंगे हम गाएंगे, नाचेंगे हम गाएंगे। बोल सासे दरबार की, माँ के प्यार की। हमारे छोटे भाई सब बोलते हैं चाय, चाय भी मिलेगा, थोड़ी देर रुक जाइए, चाय का लंगर का प्रबंध है। सो मैं अमित जी से विनती करूंगा कि आप चाय चढ़ा दो। हाँ, अभी चंद मिनटों में सभी को मिलेगा चाय। बोल सासे दरबार की, आधे से ज्यादा बोल रहे हैं चाय। आप लोग क्या बोल रहे हो? बोल साचे दरबार की। इधर भी चाय। मुकेश बाबू लग रहा है कि अभी पूरी लोग नहीं खाए, नहीं खाए हैं इसीलिए बोल रहे हैं चाय। नहीं रहा है भैया 20-20 पूड़ियां खा रहे थे पीछे बैठकर अभी। क्या बात है। बोल साचे दरबार की। अमित जी को चाय का पतीला दीजिए चाय बनाने के लिए। क्या बात है। सो आइए, महामाई कंजक रूप में विराजमान होने जा रही है। सो सभी ने रजरज के दर्शन पाना है, मत्था टेकना है। ये मत समझिएगा कि ये तो हमारी मोहल्ले की बच्ची है। एक बात बता दूं, इसी रूप में माँ विराजमान है। आज माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाइए, देखेंगे कि कंजक रूप में माँ विराजमान है। साक्षात माँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में विराजमान है। और आज हमारे आपके घर में जब कोई कंजक आती है, कन्या आती है, तो हम उसको कहते हैं तो छोटी सी बच्ची है, या पता नहीं क्या क्या नजर से हम लोग देखते हैं। सो भाई बंधु, हमारे भाई बैठ जाइए प्लीज। और पीछे जिसको बैठने में दिक्कत है वो कुर्सी ले लेंगे। और पीछे भी आप अभी और पड़े हुए मैट पड़े हुए हैं, गद्दे पड़े हुए हैं, बिछा दीजिए और बैठ जाइए। सभी बैठ करके आनंद लेंगे। हली 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 आ जाओ
मैंने आशिकी ज्योति जगाई तेरे चरणों में आज लगाई मेरे सपने सब तू करा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा 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 आजा कहते हैं कि जहां पे ये शेर आ जाते हैं वहां पर मां जरूर आती है, लेकिन क्या कारण है जो अकेले ये शेर आज आ गए और माता नहीं आई? हाँ जी, क्या बात है? अच्छा, ये कह रहे हैं कि ताली आप लोग नहीं बजा रहे हैं। अच्छा, चाहिए ताली नहीं बजा रहे हैं, इसीलिए माता को लेने नहीं आए हैं। आप लोग बुलाना है तो जोरदार ताली होनी चाहिए। दोनों हाथ खड़े करके ताली, हाँ ताली बजा के। जंगल के राजा मेरी मैया को ले आजा जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा रंग के पीले पीले रंग के पीले रंग के पीले पीले मेरी मैया को लेके आजा रे आजा रे आजा जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा जंगल के राजा ताली ताली बजा दीजिए तब आएगी माता। आ जाओ जंगल के राजा आ जाओ जंगल के राजा आ जाओ इसीलिए क्या कहते हैं, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए ताली नहीं रुकनी चाहिए। ताली जब रुक गई तो माता रुक गई, इसीलिए ताली अनुसार हाँ देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए आजा मन घबराए देर न हो जाए देर न हो जाए हाँ देर न हो जाए आजा प्रेम रमन घबराए देर न हो जाए 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 देर न हो
दुनिया हो जाए तो क्या कहते हैं हमारे लाडला जी, मत्था टेक लो जी, मत्था टेक लो, मत्था टेक लो जी, मत्था टेक लो। मेरे साथी दा मेरे साथी दा, मेरे साथी दा मेरे साथी दा, मुकरो देख लो, मत्था टेक 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 लो। मेरे दाती दा मेरे दाती दा, दाती दा मेरे दाती दा, सोना 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 मुकरा देख लो, देख लो, देख लो, बता लो, शेरा वाली जगह जननीता, शेरा वाली जगह जननीता, तुसी जलवा में मत्था टेक लो। और क्या कहेंगे, जिनको श्रद्धा हो वो मत्था टेक सकते हैं बारी बारी से आके। ये जरूरी नहीं कि आपके जेब में पैसा होना चाहिए, आप अपने आप को समर्पण कर सकते हैं, शीश झुका के समर्पण कर सकते हैं, दोनों हाथ खड़े करके समर्पण कर सकते हैं। जिनको श्रद्धा हो आके मत्था जरूर टेकें, क्योंकि यही माता है जगत जननी, यही माता बेटी के रूप में, यही माता मौसी, यही माता चाची, यही माता माँ, यही माता मामी, यही माता नानी, यही माता बहन, यही माता सभी के रूप में विराजमान है। हाँ, लाइन बना के ऐसे उथल पुथलना मचाएं, आराम से आइए। तो क्या कहेंगे, और एक भक्त कहता है, माँ हे माँ मुझको ऐसा वर दो, क्या कहते हैं हमारे लालदेव जी, हे माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारी मंदिर हो, जो जगह दिन रहे तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। हे माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारे मंदिर हो, जो जगह दिन रहे तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। जय माँ, 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 जय माँ। और क्या हमारे लालदेव जी, अरे कविता जी क्या कहती है, ये माता जो चुन्नी देखिए ओढ़ के आई है, कितनी प्यारी लग रही है। हाँ जी, माता प्यारी लग रही है ना, लग रही है। तो आपकी
ना देख करके यहीं पे खड़ जाइए। हाँ, बड़े बड़े कड़क कड़क नोट 500 हुआ, क्या बात है। बोल सच्चे दरबार की। जिसको ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने रचाया, जिसको ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने रचाया, जिसको भोले ने रंग में रंग डाली। और क्या कहना। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया, भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, भक्तों ने। मैया आपका क्या नाम है? एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, क्या बात है। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, वैष्णो नाम बता गई छोटी सी कन्या एक प्यारी सी कन्या। हमारे दशरथ यादव जी की तरफ से बहुत बहुत अरदास आया है। सो महामाई आपका दीन दुगुनी रात चौगुनी करे। जितने भी भाई का, बहन का, माताओं का अरदास आया है माँ के चरणों में, सो माँ आपकी झोलियां भरे, दीन दुगुनी रात चौगुनी करे। सो यही अरदास करेंगे और क्या कहेंगे। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, पूछा मैया नाम तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है। ऐसे नहीं बजेगा। आपके पूरे परिवार कहाँ है? 1 2 और 3 4। हाँ, नहीं उनको देखिए, ठीक है। ये जड़ है, वो देखिए जड़, और इनके सारे ये पेड़ तना है, पत्ते हैं, है ना। सबको जोड़ चिट के आप तक गुना भाग दीजिए ना, तो टोटल परिवार 26 है। अभी आधे यहाँ है, आधे से ज्यादा गांव में है। तो आप लोग ने हाजिरी लगाना है। और कैसे लगाना है? अकेले अकेले नहीं लगाना है, जोड़ी के साथ लगाना है। फिलहाल आप मान लीजिए कि आपका जोड़ी इधर है, उधर बैठे हैं, ठीक है। नहीं मानेंगे थोड़ी, ये है ये नहीं, वही रहेगा आपका परमानेंटली रजिस्ट्री वही है। लेकिन 2 मिनट हाजिर लगा लीजिए। हाँ जी लालदेव जी, बस आप लेकिन हाजिरी लगाना है। और 500 इधर 500 इधर, तेरे को 1000 मिलना चाहिए। लगा के हाँ जी, कैमरा वाले भाई इधर देखिए पूरे ऐसे नचबू का। जब भाई की शादी हुई नू तब कैसे नचबू? तब तो पूरा ठुमका लगा के हैं, नहीं नाची थी। हम वीडियो देखे हम सारा, इतना कौन नाची। इधर आओ बाबू, इधर अपने दीदी के साथ आओ, आ जाओ। आप भी आओ सर, आप खड़े रहना, खाली उसको सपोर्ट में रहना ताकि उसको लगे है पीछे। हाँ
उधर माता से सफर करेगी, हाथ खड़ी करिए ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब लेंटर पे नहीं रखना है, खाली ऐसे करना है। हाँ एक ऐसे ऐसे, हाँ एक ऐसे, आप भी करिए, आप एक दोनों हाथ में, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे, एक हाँ भलैया पे। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं, आपकी अभी भतीजी आ रही तब देखना। हाँ तो क्या कटरा धाम बता गई रे ज्यादा देर रुकेगी नहीं, मां चली जाएगी, उसके बाद आप कहोगे और ना ये कल समय मिलेगा, कल कोई अतीत नहीं मिलेगा। जिनको मौका मिला है क्या कहते हैं, मौका मिला है तो कर ले जतन प्यारे, बाद में प्यारे तू पछताएगा। माता के लिए, हमारे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, हाजिर लगाना है ना। कटरा धाम बता गई रे कि छोटी सी कन्या, कटरा धाम बता गई कि छोटी सी कन्या, कटरा धाम बता गई रे कि छोटी सी कन्या। भक्तों ने और क्या, भक्तों ने पूछा, भक्तों ने पूछा मैया, भक्तों ने पूछा मैया खाना तेरा क्या है, खाना तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया खाना तेरा क्या है, क्या है माता आपका भोजन क्या है, हलवा पूरी। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, क्या बात है। हलवा पूरी बता गई रे कि मैया, भक्तों ने पूछा मैया पास तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया पास तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया पास तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया पास तेरा क्या है। मैया आपका बास कहाँ है, भगत का दिल, भगत फिर वहीं पे आना है। हाँ? जिसको ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने सजाया, 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 जिसको भोले में सितार वाले जिसे उड़ के आई है मशीन वाले, सितार वाले जिसे उड़ के आई है मशीन वाले।
धूमधाम से लगेंगे। बोल सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, सच्ची सरकार की। और ये मेरी दादी जी, इतना सारा आशीर्वाद कि मेरे हाथ में नहीं आ रहा। अच्छा ये पकड़ो। अच्छा ये कविता हुआ, इन्हीं की बात कर रहे थे आप? बताएंगे बाद में। बोल सच्चे दरबार की। तो आइए, जान पहचान तो होती रहती है बाद में भी, लेकिन सबसे पहले जान पहचान करनी है अपनी मैया रानी से, क्योंकि उनका जो 16 श्रृंगार है ना, बड़ा ही प्यारा लगता है। एक बार मेरी तरफ से नजर हटा के उनको देखिए, बड़ी ही प्यारी लगती है जब वो 16 श्रृंगार करके बैठते हैं। चाहे वो जगत जननी माँ हो, चाहे वो जन्म देने वाली माँ हो, सभी माएं 16 श्रृंगार में प्यारी ही लगती हैं। और इसीलिए एक भक्त मैया को कहता है, और किस भाव में कहता है, तो चलिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिर्मयी संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमः। और बड़ी ही प्यार से मैया रानी को मनाना है, और कहना है क्या कि मैया ओढ़ी चुनरिया चाहे वो जगत जननी माँ हो या फिर जन्म देने वाली माँ, जो 16 श्रृंगार में होती बड़ी ही प्यारी रहती है। और आज सभी माएं बड़ी प्यारी भी लग रही है। और इसीलिए कहने क्या कि मैया ओढ़ी चुनरिया और बैठी कर 16 श्रृंगार, बड़ी प्यारी लगे बड़ी और सभी भक्तजन ने झूमकर हाजिरी भी लगानी है, लेकिन उससे पहले दोनों हाथ एकदम सीधे सीधे, जिनको जिनको मैया रानी से कह रहे दोनों हाथ सीधे कर लीजिए, एकदम सीधे सीधे, और ताली के साथ ताली के साथ। मैया ओढ़ी चुनरिया, इधर जो भक्तजन हाथ नीचे रखे दोनों हाथ ऊपर करके, मौका बार बार नहीं आता, साल में एक दिन आता है, वो भी जब पड़ोसी करवाते, जब खुद के घर जागरण होता है, तभी ये मौका मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। इसीलिए दोनों हाथ सीधे सीधे ऊपर करके, क्योंकि आज जितनी बार ताली बजाएंगे उतनी बार मेरी माता रानी के चरणों में आपका नमस्कार भी होगा। तो इसलिए कहना है क्या
अभी तो मैं आई हूँ, 10-15 मिनट बैठ जाइए। हाँ जी, पंजाबी समझ आती सारी? बैठो एक मिनट, उस मां की सोआ कसम सुनो मत, बैठ जाओ थोड़े जे सुन, बैठो जाना नहीं भैया, शेर बोल दे शेर कि जाते हो हमारी जान भी लेते जाओ, कि जाते हो तो हमारी जान भी लेते जाओ, और ये गाने बजाने का सारा सामान भी लेते जाओ। साडा गाउन का की फायदा जो तुम सुनना ही नहीं। गल की सच्ची है ना, सुनना ना सारे ने। भेटा हले पंजाबियां भी चलनियां, भोजपुरी भी चलूगी, हिंदी भी चलूगी, सारे भेट गावांगे। जितना तुम फरमाइश करोगे पंजाबी गाने पंजाबी भी गावांगे, ठीक है जी। बहना जाना नहीं, सौ है मां दी, जे घरे गए घरे सारा सामान चुकिया जाना नहीं, सौ है। चलिए यहाँ पर पंजाबी सुनने वाले भी बैठे हैं, तो इस भजन के बाद मैं आप लोगों को पंजाबी जरूर सुनाऊंगी माता रानी के चरणों में, लेकिन उससे पहले ये बजना मैया ओढ़ चुनरिया मैया ओढ़ चुनरिया ओ बैठी कर सोना श्रृंगार, बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मेरी माँ बड़ी प्यारी लागे। चम 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 के माथे की बिंदिया, हाथों का कंगना खन 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 के, हाथों का कंगना माथे की बिंदिया, चम 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 के हाथों का कंगना खन 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 के। एक तो मेरी मैया रानी का माथा का बिंदिया बहुत चमक रहा है, और दूसरी हाथों का कंगना खनक रहा है। तीसरा तेरे हाथ में मेहंदी क्योंकि मेहंदी जब मैया रानी लगाती तो हमेशा उनके हाथों में मेहंदी लगी रहती है। माथे की बिंदी 16 श्रृंगार में माथे की बिंदिया चमक रही होती है, दूसरा हाथों का कंगना खनकता है, और तीसरा मेहंदी। तेरे हाथों में मेहंदी तेरे हाथों में मेहंदी ओ बैठी कर सोना श्रृंगार, बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, बड़ी कुंडल दम 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 के, कानों का कुंडल माथे का टीका चम 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 के, माथे का टीका कानों में कुंडल दम 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 के, माथे का टीका चम 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 के। तेरे गले गजंती माँ, तेरे गले गजंती माँ ओ बैठी कर सोना श्रृंगार, बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मेरी प्यारी लागे। लगाइए ताली। मेरी मैया ओढ़ी चुनरिया, आप थोड़ा कम कीजिए, म्यूजिशियन परिवार कम करेंगे और इधर ताली की आवाज देखते हैं। लगाइए ताली। पहले इधर के भक्त वृंद देखते हैं इनकी ताली की आवाज कितनी, फिर आपका देखते हैं कि आप लोग कितना लंगर खाएं, क्योंकि लंगर बहुत ही टेस्टी था, स्पेशली हलवा मैंने वही खाया, इसीलिए आप लोगों ने ताली के साथ में मैया ओढ़ी चुनरिया
जा रहे हैं का? रैली में जा रहे हैं? नहीं ना। मैया के दरबार में जो भी संगत आगे, चाहे वो खड़े हो, चाहे वो बैठे हो, चाहे वो कुर्सी पर बैठे, चाहे वो जमीन पर बैठे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ताली बजनी चाहिए। चाहे भक्तजन खड़ा हो, चाहे बैठा हो, चाहे कुर्सी पर हो, चाहे जहां मर्जी हो, तालियां बजती रहनी चाहिए। लगे ये ताली। मैया ओढ़ी चुनरिया इधर वाले नहीं लगाएंगे, आप लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। आप लोग लगाइए ताली, लगाइए। उधर देख के ज्यादा बात नहीं, इधर लगाइए ताली। आप लोग और लगाइए ताली, लगाइए। मैया ओढ़े चुनरिया इक्वल और जोर से। मैया ओढ़े चुनरिया, अरे जोर लगा दो थोड़ा ताकि जीत भी जाओ। मैया ओढ़े चुनरिया ओ बैठी की बात हो गई। अब देखते हैं पूरी संगत मिलकर कितना जोर लगा लेती है। ठीक है, हो जाओ शुरू। मैया ओढ़े चुनरिया मैया ओढ़े चुनरिया ताली। मैया ओढ़े चुनरिया ओ बैठी कर सोला श्रीमान
हमारे कविता विश्व के हस्बैंड जी ने मेरी पूछा थी जहाँ पे जल्दी से आइए। अच्छा अच्छा साथी में है, हम भी पहचानते हैं। जीजा सालिम की इतना मजाक चलता ही है। हाँ क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे अंकल जी के लिए। फूफा जी कौन है? ये वाह, अच्छा पकड़िए, हाथ नहीं पकड़िए था, हम तो नहीं भुला गए सच में, हम उनको समझ रहे थे। कोई बात नहीं, इतना चेंज होता है। अच्छा फूफा जी शर्मा रहे क्या आप वहाँ पे बैठे बैठे? अच्छा चलिए कोई बात, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ समझ गए, याद आ गया, कोई बात नहीं। जीजा ठीक ठाक रहते हैं इसलिए जीजा का ही हाथ पकड़ लो। आपके हस्बैंड ओ जी कहाँ हैं? सो रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है, मतलब सबका कोई ना कोई रीजन जरूर है। 2 मिनट यहाँ आइए, नाचेंगे नहीं तो झूमेंगे भी, पानी देते देते मेरे को ऐसे ऐसे करके दिखा रहे थे। सही बता रहे हैं, हम पानी मंगाए थे झूम कर दिखा रहे थे। आइए जल्दी आइए, हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि ये सच्चा दरबार है। अगर यहाँ पे अगर हाथ पकड़े तो समझ लीजिए जिंदगी में कहीं हाथ नहीं छोड़ेंगे। फूफा जी आज देखते हैं आपका क्या हाथ ऊपर कर लीजिए एकदम एकदम एकदम। और कहना है क्या, और कहना है क्या, आपने कौन सा बोला था? छलकत। चलिए ठीक है, और झूमना है इस पे कैसे? छलकत हमारी गगरिया पकड़ी न मोरी कलैया नंदलाला, अब रोको न तोहरी डगरिया अब रोको न तोहरी डगरिया छलकत हमारी गगरिया कान्हा पकड़ी न मोरी कलैया नंदलाला, अब रोको न तोहरी डगरिया बिजवाला, अब रोको न तोहरी डगरिया। चलिए ठीक है, आपकी फरमाइश पूरी कर दे, लेकिन आप झूम कर दिखाए नहीं। अच्छा जितना और आइए उसी लाइन में चलते हैं फिर से दोबारा। लगे संझुलनिया बरखा नाचे मोरनिया के माई के दर्शन करेला, के माई के दर्शन करेला, के माई हो के माई हो के माई हो कैलो गजब सिंगार रूपवा मनवा मोहेला, के माई हो कैलो गजब सिंगार रूपवा मनवा मोहेला। रउआ सच ही बाड़ी जा, रउआ सच ही बाड़ी, कितना झूमत है समझ मैं कह रही हूं तो बढ़िया तो एने एने चुमते पे है। अच्छा पंजाबी समझ, अच्छा ओना दे मतलब तुसी चुम रहे हो, चलो कोई ना, नहीं माड़ा मोटा तो चलता ही यार। हां जी भैया के ऊपर शेर बोलना है 2 मिनट के लिए। अच्छा इनके बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, एक बार भैया के लिए जोरदार ताली मारो सारी संगत। कि कभी सूरज तो कभी चंदा याद आता है, कि कभी सूरज तो कभी चंदा याद आता है, और भैया का डांस देखकर गोविंदा याद। आप देख लीजिए, आपका डांस देखकर उनको गोविंदा याद आया तो आपको गोविंदा की तरह झूमना भी पड़ेगा। गोविंदा जी की तरह एकदम झूम के दिखा दीजिए, पता है ना कैसे चलते थे वैसे उसी तरीके से, ठीक है? और कहना क्या, और कहना क्या, लगे संझुलनिया बरखा नाचे मोरनिया के माई के दर्शन करेला, के माई के दर्शन करेला, के माई हो के माई हो कैलो गजब सिंगार रूपवा मनवा मोहेला, के माई हो कैलो गजब सिंगार रूपवा मनवा मोहेला। चमके चांद बदनिया लगे मयूर वरनिया, चमके चांद
बार म्यूजिशियनों के लिए जोरदार ताली लगा दीजिए सारी संगत। बड़ा जोर लगता है, बड़ा जोर लगता है। एक बार जोरदार ताली साडे उस्ताद लोग गुरु लोग साडे चन्ना बाजी, एक बार इन्हां वास्ते जोरदार ताली मारो। बड़े बड़े सुपरस्टार तुसीं देखदे होंगे, जिन्ने भी पंजाबी सिंगर ने सारे दा संगत करदे ने, जिन्ने भी टॉप दे निंजा भाजी ने, बहुत सारे फनकार, फिरोज खान साहब, मास्टर सलीम जी, एक बार भरा ली जोरदार ताली मारो साडे उस्ताद लोग गुरु लोग चन्ना बाजी। थोड़ी देर बाद वहां की भी हाजिरी होगी। और जी बड़ी सुंदर झांकी है, सुंदर झांकी है, बहुत ही सुंदर झांकी। सभी ने मीठी मीठी ताली से आगाज करना है और कहना क्या है कि आओ बसाए मन मंदिर में झांकी राधे श्याम की, राधे श्याम के आओ बसाए मन मंदिर में झांकी राधे श्याम की, और जिसके मन में श्याम नहीं वो काया किस काम की। एक बार जोरदार ताली लगा के सारी सारी और बड़ी सुंदर चर्चा मास्टर राजा नटरा नटरा शान और सुपर हिट आर्टिस्ट राधे वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजी यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ताली क्यों नहीं मारते हो आप लोग? ये देखो, एक मिनट चलाओ ना भाजी, ये ठंडी चवन्नी कितनी आवाज आ रही इधर से। आप लोग इतनी 10-10 पूड़ियां खा ली आप लोगों ने, आपसे आवाज ही नहीं निकल रही। ताली मारो सारी संगत। कैमरे वाले भैया किधर हैं? ओ माय गॉड, एक बार जोरदार ताली हमारे मिथिला म्यूजिकल ग्रुप हमारे शान भैया पहुंचे हुए, एक बार जोरदार ताली लगाइए भैया के लिए। बहुत सारे एल्बम, हमारी भी एल्बम आने वाली है भैया की तरफ से, भैया हमें भी जरूर मौका दीजिएगा, जरूर। एक बार जोरदार ताली लगाइए, मिथिला म्यूजिकल ग्रुप सभी ने याद रखना है। और सुमन जागरण पार्टी जिनकी प्रस्तुति राजा नटराज जी आपके बीच बड़ी सुंदर सुंदर झांकियां लेकर आ रहे हैं। और जब ताली नहीं बजती है तो मुझे शेर याद आ जाता है। बोल दिए शेर के अंगूर के रस को जूस कहते हैं, अंगूर के रस को जूस कहते हैं, और जो ताली नहीं बजाता उसे महा कंजूस। ताली मारो फिर खुल के, आप ही कंजूस बनी जानते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, बाके बिहारी लाल की, मुरली वाले हनुमान की, हनुमान की। फिर गलती करी, और मुरली वाले कृष्ण जी होंगे ने, हनुमान जी नहीं होंगे। मैं कितनी बारी दसा। चलो हाजिरी तो बात देखते हैं, उसके बाद और ये सुमन जागरण पार्टी की पेशकश बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियों के बेताज बादशाह मास्टर राजा नटराज। देखो भी ताली होनी चाहिए, मेरे सारी बिल्कुल सीधे हाथ करके
मास्टर तू देखी कि तो चढ़ के मेरे को ही ना आ जाए। हाथ ऊपर करो जी। बोलिए सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। अच्छा एक गल याद आ गई है, इदा बीबियां बैठियां सी साडे को गैसपुरे जागरण सी साडा, ज्यादा दूर नहीं हैगा पीपल चौक। मैं कहा जोर से बोलो, माता जी कहती जय, बोलो सारे जय माता दी, जोर से बोलो सारे बोलो, आवाज नहीं आई, जय माता दी प्रेम से बोलो। उधर बीच एक बीबी खड़ी हो गई, एक माता खड़ी हो गई, बोल रही है मैं प्रेम से नहीं बोलूंगी। मैं कहा क्यों? कहते प्रेम मेरी 40,000 की कमेटी लेके भाग गया। ताली मार दो एक बार खोल के सारी संगत। इधर देखो ज्यादा आवाज आती है क्योंकि बागे बिहारी लाल जी बड़े नटखट होंगे सी, जदों भी गोपियां नहान जांदी सी ते बड़ा लुक लुक के देखते होंगे सी कृष्ण भगवान जी। साडे इधर राजा नटराज जी ने बड़े नटखट ने। इन्हां वास्ते एक शेर कहन लगा, जे समझ आवेगी तो ताली मारना ते रोला भी पा देना एक बारी, ठीक है? कि आपने मोहब्बत की तो भगवान हो गए, आपने मोहब्बत की तो भगवान हो गए, और हमने मोहब्बत की तो बदनाम हो गए। एक बार जोरदार ताली मार दो खुल के। आओ जी ताली के नाल सुमन जागरण पार्टी की पेशकश मास्टर राजा नटराज, राजा नटराज। माई से मांग लो, ये ना क्यों बोले मैंने पबजी वाला गेम वाला मोबाइल दिला दो। हाँ क्योंकि आजकल पबजी के पीछे बहुत दुनिया परेशान है। मोबाइल जी चीज बन गई है ना, मोबाइल ने अपने सारी सत्यानाश फेरिया पूरी दुनिया का। क्योंकि बड़ियां गल्लां ने मेरे को, गल्लां भी इदां दियां ने भी तुसीं सारी रात ताली मारदे ही रहना। एक बार ताली लगाओ। ये 5G है, उधर 4G चल रहा है, इधर से देखो 5G आ रहा है। चलो शेर बोलते एक मिनट रोक के क्योंकि सारे नाल बहुत प्यार है। मैं जो बच्चे बैठे ना, अपने माँ बाप की इज्जत किया करो, सबसे बड़े भगवान वही है, ऐसा नहीं करना है बड़े करते होंगे हैं। सबसे बड़ी बात अपने माँ बाप की इज्जत किया करो, सबसे बड़ा रब सबसे बड़ा भगवान वही है। तो कहना माँ के लिए एक शेर बोलेंगे कि पीपल की पेड़ से बढ़कर कोई छां नहीं होती और अपनी माँ से बढ़कर कोई माँ नहीं होती। कि पीपल की पेड़ से बढ़कर कोई छां नहीं होती और अपनी माँ से बढ़कर कोई माँ नहीं होती। एक माँ पाल लेती है अपने 4-5 बच्चों को और 4-5 बच्चों से एक माँ पाल नहीं होती। जोरदार ताली लगाओ सारी संगत। सुमन जागरण एंड पार्टी की पेशकश मास्टर राजा नटराज, राजा नटराज। चलो बाद में खेलने चलते। यारी कदे ना लाइए जिन्हों अपने उत्ते गरूर होवे। मां बाप के रिश्ते में कदे बुरा ना आखिए, भावें लख होना दा कसूर होवे। ओ बुरे रास्ते कदे ना जाइए, भावें मंजिल किन्नी भी दूर होवे। राह जांदे नूं कदे दिल ना दईए, भावें लख मुंह दे उत्ते नूर होवे। बुल्ले शाह मोहब्बतां उत्थे पाइए जिथे प्यार निभाउण दा दस्तूर होवे। एक बार जोरदार ताली ला के सारी संगत ताली दे नाल। ताली बहुत जरूरी, ताली क्यों नहीं मारना तुसी? एक मिनट हुण असीं मां नाल गल्लां करनियां ने क्योंकि मां साडे वल तक रही है। हे मां, ये अंधेरी रात
उजली कर दे, उजली कर दे। हे माँ ये अंधेरी रात उजली कर दे, और जो ताली ना बजाए उसे जोर की खुजली कर दे, उसे जोर की खुजली। ताली ना खोल। हाँ जी, सुमन जागरण पार्टी की पेशकश मास्टर राजा नटराज, राजा नटराज। तो अपनी पत्नी की बात मानने लग जाते हैं। उनके लिए कहना चाहेंगे कि एक ही रुख से नतीजे में पहुंचने वालों जिंदगी मौत का पैगाम भी बन सकती है। एक ही रुख से नतीजे में पहुंचने वालों जिंदगी मौत का पैगाम भी बन सकती है। एक औरत जिसे दिल खोलकर चाहा जा सके, एक औरत जिसे दिल खोलकर चाहा जा सके, सिर्फ वो बीवी ही नहीं माँ भी तो हो सकती है। ताली मारो खोल के सही। हमारे हरिओम अंकल जी बड़ा सुंदर सा शायर है हमारे मुकेश भैया। मैं बहुत तहे दिल से प्यार करता हूँ आप लोगों को, जितने भी मेरे भाई कलाकार हैं, क्योंकि मुझे किसी चीज का घमंड नहीं, मुझे कोई गाना नहीं आता, मुझे किसी चीज का नहीं पता, बस मेरी हाजिरी लग रही है माँ के चरणों में कि आज जो अपने हैं बंदे कल वो पराए होंगे। मिथिला भैया कि आज जो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बैठिए माता जी, बैठिए, बैठ जाइए। आप लोग कहाँ जा रहे हो? एक ही दिन मिला है माँ के चरणों में बैठने के लिए। सारी उम्र तो नौकरियां ही करनी है घर में, बस काम ही करना है और कुछ नहीं है। बैठ जाइए आप लोग कि आज जो अपने हैं बंदे कल वो पराए होंगे। हाँ कई जख्म उन्होंने भी लगाए होंगे, हाथ यकीनन हुए होंगे उनके भी जख्मी जिन्होंने कांटे हमारी राहों में बिछाए। जोरदार ताली ना लाओ जी सारी सॉरी सारे ने। मैं एक बार कहने लगा सी साडे राजा नटराज जी जोरदार ताली मारो। पूरे यूपी बिहार की शान है, क्योंकि तुम यूट्यूब ते भी देख सकते हो। सुमन जागरण पार्टी सारे ने सर्च मारना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारी झांकियां सारे जिन्ने साडे भजन है सारे साडी यशोमती भैन जो कि बहुत सोहना भजन गाती, बहुत सुंदर सुंदर मीठे मीठे भजन गाती है, वो सारा तुहानू यूट्यूब ते मिल जाएगा। तो एक बार जोरदार ताली मार दो जो चंगा लग रहा है सारी चंगा लग रहा है सारी। सुमन जागरण पार्टी तू मैनू 100 रुपए का नोट देगा। होली आई होली क्या बात है। हाथ ऊपर लो सारी हाथ ऊपर ताली बजा। तीसरी बार बोले मैंने पूछ लिया भक्तों से भी मुरली वाले हनुमान को किसी ने देखा? उसमें से एक बच्चा खड़ा हो गया, कहता है मैंने भैया देखा मुरली वाले हनुमान को। मैं कहा भाई मुझे भी 14-15 साल हो गए जागरण करते हुए, मैंने तो नहीं देखा आज तक। कहता है भैया ऐसा करो आप जागरण खत्म कर लो, मैं सवेरे आपको दर्शन करा के ले आऊंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे भी मुरली वाले हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। जब जागरण खत्म हो गया मैं देख रहा हूँ वो लड़का मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पता लग गया बेवकूफ बना के चला गया। पर थोड़ी देर बाद भागता हुआ आ रहा उधर से, बोलता भैया चलो। मैं कहा कहाँ? कहता है मुरली वाले हनुमान जी के दर्शन करने।
भाई मैं उसके पीछे पीछे चल दिया, वो आगे आगे जा रहा है। थोड़ी ही दूर पर एक तीसरी मंजिल पे एक बंदा चूना लगा रहा था, बोलता है भैया वो रहे मुरली वाले हनुमान। मैं कहा वो कैसे मुरली वाले हनुमान है? कहता जानते नहीं? मैं कहा नहीं। कहता इसका नाम मुरली है, रामलीला में हनुमान बनता है। ताली मार दो एक बार सारी संगत। तो ऐसे मुरली वाले हनुमान के लिए जयकारा नहीं लगाना। सबसे पहले तो नन्हा गोपाल से विनती है कि अब फूल की वर्षा हो चुकी है। हेलो 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 हेलो, ये जी नीचे हो जाइए आप लोग। और ये यहाँ पे गिलास कोई चोरी करके रख दिया है, ये उठाइए पहले। बच्चे नीचे हो जाएं। ऐसे फूल फेंकना मना है। अब नीचे का बिखरा हुआ फूल उठा के किसी के ऊपर फेंकना बहुत पाप लगता है बेटा, इसीलिए गलत काम नहीं करना। बैठ जाइए, अब आप अपने अपने जगह पे बैठ जाइए, शांति से भजन का आनंद लें। बहुत ही सुंदर सुंदर भजन, हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी सभी सुनिए, आराम से सुनिए बैठ के। कोई फूल उठा के नहीं फेंकेगा, जो फूल उठा के फेंकेगा 500 का जुर्माना। सच्चे दरबार की। हमेशा चिल्लर पार्टी आगे निकलती, तो आज भी चिल्लर पार्टी ही आगे निकलेगी। ज्यादा शोर भी नहीं करना, और आप लोग जहाँ पर बैठे वहीं पर बैठे रहिए। अगर आप ऊपर आए, उन्होंने फूल फेंकने का 500 रुपये जुर्माना लगाया, अगर आप इस पौड़ी से थोड़ा सा भी ऊपर आए 1000 रुपये का जुर्माना मैं लूंगा। ठीक है, अब देखते हैं। बोल सच्चे दरबार की। चौंकड़ी मार कर बैठ जाओ, क्योंकि जो बच्चे होते हैं बाल गोपाल होते हैं, तो बाल गोपाल की तरह हरकत भी कर लो, वो सांत्वना भी थी। हाँ, बोल सच्चे दरबार की जय। तो वही माता रानी के चरणों में कहना है क्या? बड़े ही प्यार ना करने की हसियां जुवी कल भी कि असी कल भी अज भी कल भी मां तेरे दर ते आवांगे। हो कोई लोड़ पई ता शुक्र मनावांगे, क्योंकि एक सच्चा दरबार है। इत्थे कुछ भी मांग लो पूरा जरूर होता है, भावें अज हो भावें कल हो भावें आने वाला कल हो, क्योंकि मां हमेशा उसे भगत का सुनते जेडे सच्चे दिलों नाल मां नूं प्यार करते हैं। ते जेडे भगत अपने मां नूं दिलों नाल प्यार करते, भावें जगत जननी मां हो भावें जन्म देने वाली मां, दोनों तो ऊपर करके एकदम सीधे सीधे ला लो हाथ एकदम सीधे सीधे। इस भजन विच देख रहे तुहाडी किन्नी की भेंट श्रद्धा मां नूं समर्पित, दोनों हाथ ऊपर करके एकदम सीधे सीधे। हां जी, 1 ये 2 ये 1 2 3 4। असी कल भी अज भी कल भी, असी कल भी अज भी कल भी, असी कल भी अज भी कल भी, तेरे दर ते आवांगे, तेरे दर ते आवांगे। कोई लोड़ पई ते मंगलांगे, कोई लोड़ पई ते मंगलांगे, नित शुक्र मनावांगे। कोई लोड़ पई ते मंगलांगे, नित शुक्र मनावांगे। बस थोड़ी हाजिरी लग गई, बहुत बहुत शुक्रगुजार। चलो मैं ज्यादा देर नहीं रो सकती, थोड़ा थोड़ा चलते रहो, बीट रोके ना करो, बीट चलते रहा करो। और जितने भक्तजन यहाँ पर बैठे हैं आज देख लेते हैं कि आप माँ से कितना प्यार करते हैं और कितना माँ को नमस्कार प्रणाम करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए एक भजन में अगर 108 बार ताली मारते हैं आप लोग, तो एक माला का जब तो आपको ऐसे ही हो जाता है। और जैसे कि हमारे बंटी भैया ने कहा आपको कि जो ताली ना बजे उनके
वाला का जब आज ही रात करना चाहते हैं इसी वक्त तो वो ताली बजाए बेझिझक दोनों हाथ की ताली खोलकर हंसी कलवी अजवी कलवी हंसी कलवी अजवी कलवी हंसी कलवी अजवी कलवी हंसी कलवी अजवी कलवी तेरे दर से आवांगे तेरे दर से आवांगे कोई लोड़ कहीं पे मंगलांगे कोई लोड़ कहीं पे मंगलांगे नितश कर मनावांगे कोई लोड़ कहीं पे मंगलांगे नितश कर मनावांगे उबाल हो जाता ना बच्चा माफ नहीं करता बुढ़ापे में वो सजा दिंदा कि की कमा भी आश्रम भेज देंगे ने इस तो बड़ी हो सजा की हो सकती है कई बच्चों ने मैं देखा माता रानी तो साडे ऊपर मेहर करती है लेकिन जन्म देने वाली मां अपने 4 बच्चों को पाल सकती है तो 4 बच्चे अपने मां बाप को नहीं पाल सकते आज के टाइम से वही देखा जा रहा है हर थां तुम चले जाओ ब्याह नु होए 2 साल 3 साल होए कि मां किथे मिल गई है वृंदाश्रम किथे वृंदाश्रम एहो जा पाप ना कमाओ जे मां बचपन से लेके हुण तक पाल सकती है ब्याह तक तोड़ा करा सकती है तुसी ओदी अंतिम सांस तक क्यों नहीं रख सकते इसलिए इस भेट विच कहा गया है कि बच्चों के कम मैया आप कर दी बच्चे रुक जान मैया माफ कर दी लेकिन बच्चे नहीं करते हमेशा उन्होंने उल्ट ले जाते भी मेरी मां गलत है मेरी घर वाली सही है एक टाइम जो हो नूर रानी भी किसी दी सस बनूगी मां बनूगी फिर उन्हें पता लगेगा कि दर्द की हुंदा है रब सारे का लेखा जोखा बराबर कर देता है एक बार चाहिए सभी कहते हैं शनि देवता से नजर में नजर नहीं मिलानी चाहिए क्योंकि वो न्याय के देवता है यकीन मानिए अगर आप एक दिन में 1000 पाप करते चाहे आपने किसी मच्छर को मारा कुछ भी हो लोग यहाँ पर भी मैंने देखा है जो हमारे मैं इस दरबार में नाम नहीं लेना चाहती खाते हैं वो भी एक तरह का पाप ही है ये मन साफ होना चाहिए तो हम उसमें कचरा डाल रहे हैं इसीलिए श्री राम प्रभु त्रेता युग में आए द्वापर युग में आए सतयुग में और कलयुग में भी आएंगे अभी तो कलयुग छोटा सा बालक है नन्हा मुन्ना बालक है जैसे जैसे ये बड़ा होगा जैसे जैसे बुजुर्ग होगा और ये अपने अंतिम समय पर होगा तब मेरे प्रभु श्री राम फिर से जन्म लेंगे और कौन से अवतार में लेंगे तो वो कल की अवतार होगा जब वो त्रेता में आ सकते हैं सतयुग में आ सकते हैं द्वापर में कृष्ण बनकर आ सकते हैं तो कलयुग में कल की अवतार क्यों नहीं ले सकते और वो जब अवतार लेंगे तब होगा कलयुग का संहार इसीलिए अभी समय है माँ को मनाने का माँ को रिझाने का अगर आप अभी से अपने बाल बच्चों को शिक्षा देते हैं माँ से प्यार करने की शिक्षा देते हैं दरबार सजाने का शिक्षा देते हैं कथा सुनने की शिक्षा देते हैं तो वह बच्चे कभी भी गलत संगत में नहीं पड़ेंगे वरना आजकल के मैंने बच्चों को देखा है नशा छोड़ जुआ छोड़ क्या तक नहीं पीते मुझे तो उन्हें नाम भी नहीं पता जितने वो नशे करते इसीलिए मैया के दरबार में कह रहे क्या बच्चे मैया कर दी बच्चे मैया कर दी बच्चे उठ जाड़ मैया माफ कर दी बच्चे उठ जाड़ मैया तेरे नाम सहारे मैया तेरे नाम सहारे तेरे नाम सहारे मैया हंस कर दे जावांगे बतर दे जावांगे कोई लोड़ पई ते मंगलांगे कोई लोड़ पई ते मंगलांगे दशहरा मनावांगे कोई
मैया तेरे दर आना है, एक ही तमन्ना में दीदार पाना है, हर हाल मैया तेरे दर आना है, एक ही तमन्ना में दीदार। तेरी चौखट उठने आते, तेरी चौखट उठने, तेरी चौखट उठने आते, तेनू बाजा मारांगे, मैं तेनू बाजा मारांगे, कोई लोड़ पई ते मंगलांगे, कोई लोड़ पई ते मंगलांगे, ते शुक्र मनावांगे, कोई लोड़ मंगलांगे, ते शुक्र मनावांगे, कोई लोड़ पई ते मंगलांगे, ते शुक्र मनावांगे। असी अज भी कल भी अज भी, असी कल भी असी कल भी अज भी कल भी तेरे दर ते आवांगे, तेरे दर ते आवांगे, कोई लोड़ पई ते मंगलांगे, कोई लोड़ पई ते मंगलांगे, ते शुक्र मनावांगे, कोई लोड़ पई ते मंगलांगे, ते शुक्र मनावांगे। तेरे ही सहारे एक नैया है मेरी, तेरे ही सहारे एक नैया, दुनिया है कहती मैया सानू है तेरी, दुनिया है कहती मैया, तेरे ही सहारे एक नैया है मेरी, दुनिया है कहती सानू मैया है तेरी। तेरे चौखट उठने आते, मैं तेरे चौखट उठने, जे माँ ठुकराए सारे, जे माँ ठुकराए सारे, दस किथे जावांगे, दस किथे जावांगे, कोई लोड़ पई ते मंगलांगे, कोई लोड़ पई ते मंगलांगे, ते शुक्र मनावांगे, कोई लोड़ पई ते मंगलांगे, ते शुक्र मनावांगे, कोई लोड़ पई ते शुक्र मनावांगे। असी कल भी अज भी कल भी, असी कल भी असी कल भी अज भी कल भी, असी कल भी अज भी कल भी तेरे दर ते आवांगे, तेरे दर ते आवांगे, कोई लोड़ पई ते मंगलांगे, कोई लोड़ पई ते मंगलांगे, ते शुक्र मनावांगे, कोई लोड़ पई ते मंगलांगे, ते शुक्र मनावांगे, कोई लोड़ पई ते शुक्र मनावांगे, कोई लोड़ पई ते मंगलांगे, ते शुक्र मनावांगे। बोल सच्चे दरबार की एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे म्यूजिशियन परिवार के लिए, और एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे गुरप्रीत साउंड डीजे के लिए। बहुत ही अच्छा साउंड और म्यूजिशियन परिवार का हमारा इतना प्यार मिल रहा है। थोड़ी देर बरात है पर यहाँ बारात में नाचने वाले लगे तो रहे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके फूफा जी यानी मेरे दादाजी, उनको ज्यादा नहीं थकाना है, ठीक है? थकाने वाले लोग अभी हमको दिख रहे हैं, अभी जो नौजवान होगा उसी पे ना नजर जाएगा। भाई आप लोग खुद ही बताइए, हम उनको थोड़ी अब थकाएंगे इतना। वो लोग घूमेंगे, प्रेरणा वहीं से मिलती है, सब कुछ सीखने को वहीं से मिलता है सब कुछ, लेकिन करके तो हमें दिखाना है। वो है उंगली पकड़ के चलाने वाले, तो हमारा हक बनता है चलना। तो एक बार खड़े हो जाएंगे और कहना है क्या, पोली
कौन गाना चाहता है, चाहे वो बच्चा पार्टी हो चाहे जितनी संगत बैठी उनमें से कोई हो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ फिर खड़े, इसमें सोचना नहीं पड़ता। कहते नचना भी इबादत बन जाता है, जेकर नचने दा भगतो चच होवे, रंग उसे उत्ते चढ़ जाए जेड़ा मेरी मैया जी दे रंग रंग होवे। ताली लगा के सारी संगत, क्या बात है। और कहना है क्या, और कहना है क्या, ओ मेरा बम बम भोले, लगा दे। भोलेनाथ की बारात में सब जाते तो हैं, लेकिन जूता चप्पल पहन के कोई नहीं जाता, पहली बार देख रही है। ये अपना चप्पल कोई नहीं उठा कर लेके जाएगा, पीछे रख दो थोड़ा। मैया के दरबार में शूज पहन कर बैठे, अच्छा लग रहा है। हमारा बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। भोले की बारात चढ़ी, शिव की बारात चढ़ी, भोले की बारात चढ़ी गज बज के, भोले की बारात चढ़ी गज बज के, सारे आने पग रज रज के, भोले की बारात चढ़ी गज बज के, सारे आने पग रज रज के, सारे आने पग प्यारे आने, सारे आने पग प्यारे आने। भोले की बारात चढ़ी गज बज के, भोले की बारात चढ़ी गज बज के, सारे आने पग रज रज के, भोले की बारात चढ़ी गज बज के, सारे आने पग रज रज के। भोले की बारात में जब बारात जा रही थी ना, तो खड़े खड़े नहीं जा रही थी, ऐसे करके जा रही थी, झूमते हुए जा रही थी। लगाइए हाथ बराबर, मेरा बम बम भोले। पीछे वाली संगत बुआ जी आप लोग आप भोजपुरी समझ में नहीं आती थी ना, पंजाबी आ रही है, आगे आ जाए, आइए आइए, नहीं आगे आइए, बुआ बुलाइए हमको। शिवजी का दम रूपया, जय जय, आइए बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। भोले की बारात चढ़ी, शिव की बारात चढ़ी, भोले की बारात चढ़ी गज बज के, भोले की बारात चढ़ी गज बज के, सारे आने पग रज रज के, भोले की बारात चढ़ी गज बज के, सारे आने पग रज रज के, सारे आने पग प्यारे आने, सारे आने पग प्यारे आने। भोले की बारात चढ़ी गज बज के, भोले की बारात चढ़ी गज बज के, सारे आने पग रज रज के, भोले की बारात चढ़ी गज बज के, सारे आने पग रज रज के। गोरा में यह नल ब्याह रचाया, घोड़े बखरा गोरा में यह नल Shut up, I'm
पहाड़ा वाले मुल्क कर दे माँ पहाड़ा वाले माँ पहाड़ा वाले मुल्क कर दे पहाड़ा वाले मुल्क कर दे तू माँ चरणी दे कोल कभी ना बिछड़ा दे तू माँ चरणी दे कोल कभी ना बिछड़ा दे तो माँ चरणी दे कोल कभी ना बिछड़ा दे तो माँ चरणी दे आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे आओ चलो 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 अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे भोले बाबा के द्वारे मेरे शंभू के द्वारे भोले बाबा के मेरे बाबा के द्वारे आ चलो अमरनाथ सारे भोले 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 बाबा के आ चलो अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे आ चलो अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे जयकारा शिव भोले भंडारी जी का वो सच दरबार की जय। आप हमको तब से इशारा कर रहे हैं कि एक भोजपुरी, अगर हम भोजपुरी गाए तो तनिक कमरी लचकाइबू ना, और जब ले ना लचकाइबू तो हैं लचकी। अच्छा ये आप थोड़ा तर्ज अलग कर दिए हो। भोजपुरी हम रिमिक्स सुना देंगे। भोजपुरी सुनिए। हाँ भोजपुरी सुनिए। के डाढ़ में नहीं सैया हमरों के ले चला दुर्गा पंडाल, वो वाला सुनिए। तो चलिए रिमिक्स उठाते हैं यहाँ से, आंसू की नौमी से, लेकिन बीच में घूमते घूमते सब जगह चलते हैं, ठीक है? और कहना है क्या? अरे आंसू के नहामी में घर आई बात ना आई अभी इतना लड़ाई भी मत कर लीजिएगा नचाने के चक्कर में। उनका कोई साड़ी पकड़ के खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाई इतना भी जबरदस्त मत कीजिए। अरे आंसू के नहामी में घर आई बात ना आई आंसू के नहामी में घर आई बात ना आई बाकी ना जाइबा बाकी ना जाइबा आंसू के नहामी में घर आई बात ना आइबा आंसू के नहामी में घर आई बात ना आइबा
बुलाई बाबुराई बा ए राजऊ भाई हर जय बाती ए राजऊ भाई हर जय बाती भगवा चलेला कमाल चाल रे माई गोर चुनरी में लाल लाल रे भगवा चलेला कमाल चाल जमाही के चरनिया के चूम के हे माई आ देखिए इस भजन में बेटा बेटा इस भजन में इतना जोश चढ़ गया कि गद्दा भी उठाकर पीछे रखना पड़ गया हैं चुप रहा था पैर में कि फिसल रहे थे उसमें और इसी तरह झुम झुम के ना क्या नया नया लाले लाले गोरा समाई दे बाबा जी से कहे कुछ दावा के नवाई लाले लाले नया नया गोरा समाई दे बाबा जी से कहे कुछ दावा के नवाई आज माही के चरनिया के चूम के हे माई आज हम ना हे माई आज हम ना जब झूम के लाले लाले नया नया गोरा समाई दे बाबा जी से कहे कुछ दावा के नवाई लाले लाले नया नया जमाही के चरनिया के चूम के आज हम होना आज हम होना झूम के लगत होई गल भोर माही करे ले भगत कर जरमाई दशरथ यादव जी की तरफ से 100 रुपए की अरदास माता रानी के चरणों में और माता रानी से यही दुआ है कि इनकी दिन दुगनी रात चौगुनी ऐसी होती रहे और ऐसे ही दान दक्षिणा देते रहे ठीक है एक बार जोर लगा लेंगे ऐसी दानी सज्जनों के लिए हो जाए और कहना क्या लगत होई गल भोर माही करे ले भगत कर जरमाई लगत होई गल भोर माही करे ले भगत कर जरमाई और आज करत मगाई हो दरबा नींद पूरा भोर बजे बजे गोल चार सारा भगत मैया के बोले दरबा बोले जय जय नरतन सब के मन रे करा बोले जय जय सारा भगत मैया के दरबा बोले जय जय नरतन सब के मन रे करा बोले जय जय
पप्पा जी हैं। पापा मम्मी दोनों आ जाइए। दादा दादी आइए, बस इस बार आपको झुमाना है। आइए दादू आ जाइए, बस खड़े रहना है आपको ज्यादा नहीं झुमाएंगे, टेंशन न। हाँ ताली मारिएगा बस। झूमेंगे तो मेरी दादी आपकी सारी कसर वो पूरी करेंगे। आज देखते हैं दादी के अंदर अभी पुराना खुराक है कि नहीं। ठीक है दादी, हैं गोटे से दर्द होता रहता है, वो सब छोड़ो, लेकिन खुराक जो पुराना होता है ना दादी। बात सच बोलेंगे ना, आजकल के हम लोग जो है नए खुराक में हैं, आज खाए कल बीमार होता है ना। चलिए कहना क्या संग ही में नचता रे ससुर भसुर, संग ही में नचता रे छोटका के भर के चढ़ गइल सुरो, संग ही में नचता रे ससुर भसुर, छोटका के भर के चढ़ गइल सुरो। कहे झूमा आहो बहिनी हमारे हो चाची होई जातैया। 1000 पे जुर्माना, 1000 पे जुर्माना, 1000 पे जुर्माना, 1000 पे जुर्माना, टोटल 5000 हो गया। निकालो। संग ही में नजर रे ससुर भसुर, संग ही में छोटे काटे भरे के चढ़ गइल सुरो, छोटे काटे कहे झूमा आहो बहिनी हमारे हो चाची होई जातैया। कहे झूमा आहो बहिनी हमारे हो चाची होई जातैया। जगराता में शामिल हो जा सारा बंधन तोड़ के, जगराता में शामिल हो जा सारा आज नहीं की बहुरिया नाचे लड़के चुनरिया, आज नहीं की बहुरिया नाचे लड़के चुनरिया। अगर एक बार पड़ गया दोबारा निकल नहीं सकता। अगर निकलेगा तभी जब मैया रानी की कृपा होगी। इसलिए अभी से आप अपने बच्चों को मंदिर जाना सिखाइए, राम नाम का रट लगवाइए, माता रानी का भव्य जागरण दिखवाइए, कथा सुनाइए, और हमारे प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम में रहते थे उनकी जीवनी के बारे में बताइए, ताकि उसके जीवन में भी प्रभाव पड़े। और इसीलिए आइए कहना है क्या, जैसे मेरे प्रभु श्री राम वैसे उनके भक्त मेरे बालाजी हनुमान। तो आइए बालाजी के चरणों में चलते और कहना है क्या, जय 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 बजरंग बली, 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 जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसके विपतो पल में टली। जय 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 बजरंग बली।
सभी जगाया राम जी ने संग सीता माँ को यकीन न आया सीता माँ को यकीन न आया राम जी ने संग सभी जगाया राम सीता माँ को यकीन न आया तब हनुमान ने राम अंगूठी तब हनुमान ने राम अंगूठी ने राम अंगूठी सीता माँ के रख दी गली जय 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 बजरंगबली जय जय बजरंगबली जय जय बजरंगबली जय जय बजरंगबली सेना ने पूछ में आग लगाई सेना ने पूछ में आग लगाई तब सोने की लंका जलाई देखते देखते ही पल भर में देखते देखते ही पल भर में सब सोने की लंका जली जिनके घर में माता रानी ने आज जागरण करने की हाजिरी भरने की अनुमति दी है और बहुत भाग्यशाली हो आप जो माँ के चरणों में बैठे हो और हाजिरी लगा रहे हो। छोटी छोटी दो हाजिरी मैं भी लगाऊंगा, बस हाजिरी लगाऊंगा। गाना मुझे नहीं आता, जो बहुत अच्छे सिंगर हैं हमारे बंटी भैया और यशोमती सुमन जी, इनको देख देख के कोशिश कर रहे हैं। जेकर शेरवाली दा बोल सचे दरबार की जय हरी हरी बहुत दिखाए हैं मैंने इस तेरे हम संसार के पत्थर तमाशा देखते हैं मुझे मार के पत्थर मैं इसलिए तेरी दहलीज पे माथा रगड़ती हूँ मेरी माँ, शायद मेरी किस्मत जगा दे तेरे दरबार के पत्थर। तो हमने सबने अरदास करनी है, जैसे माता रानी ने इनके घर में अपने चरण डाले हैं, ऐसे हमारे घर में भी आए, हम भी जागरण करवाएं। तो क्या कहना है, एक बार चली आओ फिर आते चली जाना, एक बार चली जाने नहीं देंगे हम जरा जाके तो दिखलाना। सबको समझ आ रही है मेरी?
हमने मीठा मीठा कीर्तन करना है, आपका साथ चाहिए। एक बार चली आओ, एक बार चली आओ, तो फिर आगे चली जाना। एक बार चली आओ, फिर आगे चली जाना। एक बार चली आओ, तो फिर आगे चली जाना। एक बार चली आओ, फिर आगे चली जाना। एक बार चली आओ, फिर आगे चली जाना मेरी माँ। जाने नहीं देंगे हम, जाने नहीं देंगे हम, तो समझा के तो दिखलाना। एक बार चली आओ, फिर आगे चली जाना। क्या मेरे तड़पने का एहसास नहीं तुमको मेरी माँ? एहसास नहीं तुमको। क्या मेरे तड़पने का एहसास नहीं तुमको मेरी माँ? तड़पने का एहसास नहीं तुमको। बहुत बहुत शुक्रिया। खुद ही बुलाते हैं और खुद ही सम्मान भी देते हैं। कितना प्यार करते हैं हमें हरिओम भैया, इनके लिए तारीफ चाहिए। इनकी बदौलत आपके बीच में आज हाजिरी लगा रहा हूं मैं। क्या मेरे तड़पने का एहसास नहीं तुमको मेरी माँ? एहसास नहीं तुमको, एहसास नहीं तुमको, एहसास नहीं तुमको। तो किस बात पे रूठी हो, किस बात पे रूठी हो, और जरा आके बता जाना। किस बात पे रूठी हो, फिर आगे चली जाना। और फिर आगे चली जाना। फिर आगे चली जाना। और तुम आगे चली जाना। तुम आगे चली जाना। और तुम आगे चली जाना मेरी माँ। जयकारा शेर वाली में बोल सच्चे दरबार की सबको समझ आई। एक फरमाइश है हमारी बहन की, क्या वो खाटू नरेश की, श्याम बाबा की। आप तो जयकारा भी नहीं लगा रहे, आपको इतना साथ में मिले। ये लोग बहुत कंजूस है। नहीं कंजूस नहीं है, थोड़ा शर्मा रहे हैं आज। कल को आपको यहाँ पे कोई भी बैठने को नहीं बोलेगा, बोलेगा अकेले बैठने को बोल के पागल है ना। आज जागर में आज बैठे हो, आज जयकारा भी लगा सकते हो, कल अकेले बोलोगे पागल है। बस ऐसे थोड़ी होता है। आज बैठे हो जयकारा लगाओ, बोलिए खाटू श्याम नरेश की, श्याम बाबा की। तो क्या कहना है? हरा हूँ बाबा, मुझे तुझ पे भरोसा है। जीतो गई दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जा, मेरी नाव चला जा। रोवे को बाबा था, तुम गले लगा दो। तो क्या कहना है? हारा हूँ बाबा, मुझे तुझ पे भरोसा है। हारा हूँ बाबा, मुझे तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा, मुझे तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जा, मेरी
मेरा दिल ये कहता है। बोलिए हारा हूँ बाबा। बोलिए कोई खाटू श्याम जी से प्यार नहीं करता, आपको पता नहीं कौन है वो। बहुत दुनिया जा रही है वहां पे दर्शन करने के लिए। आप किस्मत वाले हो जो आपके दरबार में उनका भजन हो रहा है। तो बोलिए हारा हूँ बाबा, मुझे तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा, मुझे तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। ये प्रार्थना दिल की बेकारी नहीं होगी, प्रार्थना दिल की बेकारी नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकारी नहीं होगी, प्रार्थना दिल की बेकारी नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, सबरे जब तू मेरे साथ है, सबरे सर पे तेरा हाथ है। अच्छा नाचना कौन कौन जाता है? कोई नहीं नाचना चाहता, सभी आइए। शरारत होती है और आंखों से पता चलता है जिस दिल में मोहब्बत होती। ताली मार दो एक बार सारी सारी खुल के। और आइए बहुत ही सुंदर हारमोनी, सभी जितने भी भगतजन बैठे हैं। उससे पहले बहुत ही अच्छी आवाज हमारे मुकेश भैया, आइए एक दो वंदना हाजिरी होगी, उसके बाद बहुत ही सुंदर झांकी है। सभी ने प्रेम से बोलिए संत दरबार की, महामाई की प्यार की, बोलिए कौन सुख हनुमान की। तो बहुत ही अच्छे अच्छे भजन सुमन एंड पार्टी से आप लोग जितने भी कलाकार आए थे, हमारे बंटी भैया, यशोमती सुमन जी और जो हमारे भैया चन्ना जी हैं, काफी भजन आप लोग सुने, लोग सुनाए, बहुत ही अच्छा लगा, झुमाए नचाए। आइए एक छोटा सा भजन, समय तो बहुत कम है, झांकी भी आने वाली है। और इस सरिता भवानी राखी हेलो और इस सरिता भवानी राखी और इस सभा बीच बहानी और सरिता भवानी राखी सभा बीच बहानी, हर दोनों हाथ जोड़ी परी मैया हो और बुधिया कहीं मानी दुखिया नहीं बानी, ना पूरा पहनी पहलिया हो भैया हो। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की, कि ओम जयंती मंगला काली, कि ओम जयंती मंगला काली और भद्र काली कपालिनी, दुर्गे क्षमा शिव धात्री, स्वः सदा नमस्तुते।
प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए बहुत गीत बोल, बहुत भजन बोल, बाकी एगो भजन हम सुना रहा सबके। जो भजन बा आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, आज भी चला था। जौन भजन हम सुनाने जाते हैं 10 साल 20 साल पहले भी चलत रहे और आज भी चला था। देखिए माई के भजन बा। हर मिया मैया एक समय रहे चाचा जी, एक समय रहे कि हमनी के माई बहन जब नवरात्र के समय आवत रहे चैत में, तो एक जने से फुआ, एक जने से बहन बैठ करके जांच लोग चलत रहे जांच। आज के डेट में जांच नहीं चला, लोग पिसावन को डबल संजुली में करा था। उस समय रहे कि लोग बैठ जाते दोनों तरफ से आई हुई गीतियां गावत रहे। एक गीत के गावला थोड़ा हाथ उठा दिया था, के गावला गीत हम कौन गावता नहीं, के गावला नया आदमी ना गावत है, नई की बहुरिया नाचे और नया नया जितना भी रिंगी पिंकी लगाना इनमें से लोग गाना गावता। जमाना चेंज हो गया बा, का कही जाए। बाकी ना ही आज ही गीतिया के जिंदा रखे के बा, तो रखे के बाद कैसे सब लोग गाई हमारा संगे कैसे। और मैया और जब गीत जब जान में जात रहे, हर एक घर में होते रहे, हर एक घर में। आज तो बहुत कम हो गई बा। हम रुआ सबसे यही प्रार्थना करब कि गीतिया के जिंदा रखे बा। तो सभी कोई गाई कैसे कि मिया मैया और वह की झूली रे झूली ना किसा तो बहनी गावेली गीतियां होती झूली रे झूली ना। संग बहनी गावेली गीतियां होती झूली रे झूली ना। मिया के डाढ़ मैया लावेली झूलवा होती झूली रे झूली ना। मिया के डाढ़ मैया लावेली झूलवा होती झूली रे झूली ना। किसा तो बहनी गावेली गीतियां होती झूली रे झूली ना। किसा तो बहनी गावेली गीतियां होती झूली रे झूली ना। अच्छा नहीं लगा का, अच्छा नहीं लगा ये गीतिया, अच्छा नहीं लगा होगा सबसे। रिंकी पिंकी वाला सुना दी, हाँ जो आजकल चला था। चलिए दुल्हा ऊपर भाई अब मीठी मीठी गाड़ी बजाते हुए कैसे कि झूलूहा झूला माई के लहरिया हो चली रे भैया झूलते झूला माई के झूलूहा झूला माई के लहरिया हो चली रे भैया हो चली रे भैया। माला हो रिया बास मैया चली रे भैया। माला हो रिया बास मैया चली रे भैया।
हो की चाली रे भैया भैया एक मिनट मैया कहाँ गिर रही माई कहाँ गिर रही सूतल की और जागल में माली नीतिए का घुटाना कि दुहत पानिया पियाए माली के घुटाना दुहत पानिया पियाए माली का घुटाना। एक मिनट यही देव छोट बालक जब माई के पास गई बा तो कैसे कहा था कि वो चुनरी बन के चुनरी बन के सुनरी हर चुनरी बन के सुनरी और बल अपना दुआर माई हो बनिया हो गई तू माई हो बनिया गई तू माई हो दनिया हो गई तू माई हो दनिया हो गई तू कि बल तक अपना द्वार माई हो दनिया गई तू कि बल तक अपना द्वार क्या है मिठी मिठी गाली लागत सुस्ती आ गई ना सुस्ती आ गई हो भलो ही बानी हम राधानी हो सेवा में होई नाही कमी हो भलो ही बानी हम राधानी हो सेवा में होई नाही कमी हो लगन मयसरा बेटा के तोहरा लगन मयसरा बेटा के तोहरा रही 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 अलिहार माई हो तनी ऐसे नहीं दोनों हाथों पर बोलना मीठी मीठी ताली के साथ माई माई हो तनिया हटे तू कि बल तक अपना द्वार माई हो तनिया गई तू किसे वाला के अपना द्वार माई हो तनिया गई तू किसे वाला के अपना द्वार माई हो तनिया गई तू के घर गई के सवारी जानता नहीं यहाँ के जागरण करो रोज जागरण के लिए बने माई से आज कहता नहीं यहाँ के कि हे माई सब कुछ बोलू बाकी एक चीज की हमारा दुख बा इतना हमारे घर परिवार सब भरल पुरल बा माई से यहाँ के निहोरा बा भाव बा कवन भाव बा और कहता नहीं कि हे माई रोरा कृपा से हमारे पिया हमार सर्विस करता और और हमारा बेटा और क्या बात है छोटी बिटिया की तरफ से 100 रुपये पुरस्कार महामाई का कृपा सदा बने रहे जो है और हर हमारा बेटा और बनाई बिहर मैया हो और बनाई बिहर मैया हो कैसे और देवरू के हमारा नेता बनाई बिहर मैया हो देवरू के हमारा नेता बनाई बिहर मैया हो सैया के दे देलू सरदी हमरा के दे और सैया के दे देलू सरदी हमरा के दे देलू बेटा सैया के दे देलू सरदी हमरा के दे देलू बेटा सुनी आज रोगा माई से का मांगला नहीं सही से
कैसे बताए? रौरा घर में नेता अभिनेता की कमी ना कुछ बोलत नहीं रही, शर्मा लजाए के नहीं थे। अरे हमारा के बेटा बनाई हतो मैया हो, अरे देवरी के हमारा नेता। बाकी एक भाव और लगल अपना पति जी से कहते कि पिया चहल जवन पहिला कि खर्चा ही को पाइना कहना, कि रजऊ चहल जवन पहिला हरि खर्चा ही को पाइना कहना, हरि कमैया राजा जी, अरे के कमैया राजा जी, अकर चला माई के पूजैया राजा जी, अरे चला माई के पूजैया राजा जी, कर चला माई के। मैंने मैया जी से दिल को लगाया है, मैं जानूंगा हो जाए। मैंने मैया जी से दिल को लगाया है, ओ मैं जानूंगा वो जाने, ओ मैं जानूंगा वो जाने। मैंने मैया जी से दिल को लगाया है, मैं जानूंगा हो जाए। मैंने मैया जी से दिल को लगाया टुकुर टुकुर बदला से कुछ न होई, चाय पीनी जा लंगर खानी जा अब का चाहिए। हर टुकुर टुकुर बदला से कुछ न होई, नाच के हाजिर लगाएंगे। अंदर खड़े हो जाइए अपना जगह पे, थोड़ा सा 5 मिनट खड़िए, जिससे सबके प्यार करते हैं हमारे को प्यार कर साथ में। आई सब कोई खड़ा हो जाओ, कैसे खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। आई कि मैंने मैया जी से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूंगा हो जाए। मैया जी से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूंगा हो जाए। और बहुत ही सुंदर झांकी, एक बार ताली लगा दीजिए, जोरदार ताली हमारे मुकेश भैया के लिए। बहुत अच्छी हाजिरी माँ के चरणों में। आइए, बहुत सुंदर झांकी। उससे पहले एक छोटी सी वंदना मेरी प्यारी बहन गुंजन और रजनी, इनकी भी एक छोटी सी हाजिरी, उसके बाद झांकी, लास्ट में झांकी, बिल्कुल सिर्फ छोटी सी हाजिरी। बैठ जाइए आप लोग, क्योंकि ये सारा हमारा संगीत परिवार है, सबकी हाजिरी लगनी चाहिए, कोई बाकी ना रहे। आइए गुंजन जी और रजनी जी, 2 मेन कर दो गुरप्रीत भाजी, 2 मेन कर दो। हाँ हाँ
बोलिए साचे दरबार की जय, माँ के प्यार की। आज मैं कान्हा जी का एक भजन गाऊंगी, मेरे बांके बिहारी लाल। आप लोग मेरा पूरा साथ दीजिएगा और मेरा साथ देगी मेरी बहन रजनी। और आप सबों की मीठी मीठी तालियां जरूर होनी चाहिए ताकि इनको थोड़ा हौसला मिले। दूसरे कान तरफ हेलो। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तोरा नीला पटका, प्यारा लगे तोरा नीला पटका। मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तोरा नीला पटका। ताली मार दो एक बार। देखो आज शुरुआत ही है, हौसला देना चाहिए। एक बार जोरदार ताली लगाइए सारी संगत। कोई गलती गुस्ताखी हो तो माँ के चरणों में माफी। सो आइए, बहुत ही सुंदर झांकी म्यूजिशियन परिवार क्लोज, और सभी ने याद रखना है सुमन जागरण एंड पार्टी
हाँ, अभी तारा रानी की कथा जागरण का मेन मूल मंत्र, जिनको सुने बगैर जागरण कभी संपूर्ण नहीं होता। माता तारा रानी जी की कथा दी है। उससे पहले आइए बहुत ही सुंदर झांकी
ताली लगाइए जोरदार ताली के साथ। बहुत ही अच्छी हाजिरी। ये भजन यशोमती सुमन जी का गाया हुआ था। यूट्यूब पे सभी ने प्यार आशीर्वाद दिया। ना सोचे कि मैं गैर मजहब की दो नैन हूँ, मुझे देखकर ये ना सोचे कि मैं गैर मजहब की दो नैन हूँ। अरे मेरी अम्मा ने बताया था कि बहुत सारी दरगाहों की देन है। मैं एक बार जोरदार ताली लाके सारी शुक्रगुजार। इतनी हाजिरी सभी ने कबूल करना है। लोग की कहते जिਉਂਦੇ रहे तो फिर मिलेंगे, मैं की कहना कि मिलते रहे तो जिਉਂਦੇ रहेंगे। एक बार जोरदार ताली लाके सारे ने याद रखना है। सुमन जागरण पार्टी। सो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय। मनोरम झांकी आप लोग को देखने को मिला, अच्छा लगा। अभी चले माँ वैष्णो के दर्शन करने, चले टिकट कटा लें। किसके पास टिकट है? नहीं है? चलिए टिकट कटाते हैं और क्या कहते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। देखिए असली भजन यही होता, ताली बजा के बहुत ढोल नगाड़े के साथ हमने। कुर्सी ले लीजिए। नहीं ले लीजिए, नजदीक में कुर्सी दिक्कत है। तो सभी ने ताली बजा के महामाई के दर्शन के लिए चलना है, माँ वैष्णो देवी के दरबार। और बेनती है कि जिनको नींद आ रही है, क्योंकि इसी समय में सबसे ज्यादा नींद आती है। किसको नींद आ रही है? हाथ खड़ा करेंगे। किसी को नहीं, लेकिन मैं पकड़ लिया कि जो ऐसे भी किया उसके बगल वाले को 500 रुपए का जुर्माना। ठीक है जी? यानी कि बगल वाले जो है अपने बगल वाले को सोने नहीं देना है। ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है? कह दो जी जय माता दी। एक बार फिर कह दो जय माता दी। आवाज नहीं आई? क्या बात। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बुलाया है। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, मैं नहीं सुनिया। आगे भी बोले, पीछे भी बोले, बच्चे भी बोले। सारे जग का एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग का एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता, अपने आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता, अपने आँख के तारों का। ओ जिसने जैसा मांगा है ओ वैसा ही सुख पाया है। चलो बुलावा। ऐसे में तो मच्छर भी नहीं मरेगा। चलो बुलावा, दोनों हाथ खड़े करके। माता ने बुलाया है, जरा प्रेम से बोलो। ए चरण पादुका, ए बाण गंगा, ए आ गई मैया। प्रेम से बोलो, हाथी मत्था, मिलके बोलो, सारे बोलो। ए आ गई मैया, ए दर्शन देगी। जयकारा सेवा बोल साचे दरबार की। इसी तरह से ध्यानो भगत हुआ करते थे, माँ के दरबार जाने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में उनको सिपाही ने घेर लिया। कौन सा सिपाही? जिस राज होकर के जा रहे थे, राजा अकबर के राज होकर के। और सिपाही रहने दे, गोलू तू रुक जा।
मेरे साथ चलना। एक हमारे बजरंगे पंखवा तनी है ना घुमा दी हो, क्या बात है। और घूमने वाला है कोई एक और आध पंखा घुमा दीजिए इधर। हाँ हाँ। सो ध्यानु भगत को घेर लिया और पूछा गया कि आप इस तरह से ढोल नगाड़े के साथ कहाँ को जा रहे हैं? बोले कि हम माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। राजा को खबर हुई, राजा आके घेरते हैं और पूछा गया यदि माँ की शक्ति है तो बताओ, सही सही हम भी माँ के दरबार जाएंगे। यदि गलत हुआ तो यहीं पे तेरा बलि चढ़ा दूंगा। कह दो जी जय माता दी। मियानी से तलवार निकाला और घोड़े के ऊपर चला दिया। बोले यदि तेरे माँ में शक्ति है इस घोड़े का सर धर से जोड़ो। ध्यानु भगत का ध्यान लगा करके माँ को याद किया, मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, हे माता तुम मेरा सदा ही ध्यान रखना। मंद मंद हवा चली और माता अंदर ही अंदर प्रकट हुई और घोड़े का सर धर से जुड़ गया। घोड़ा उठ के किलकारी मारने लगा। कह दो जी जय माता दी। अब राजा को विश्वास हुआ कि सही में माता की इतनी शक्ति है। अब राजा भी साथ हो लिए, चल दिए ध्यानु भगत के साथ माता के दर्शन के लिए। ये कहाँ से लाई, किसका है? क्या दो जी जय माता दी। मेरा बैग तो दे दे भैया, मैं अपना कपड़ा किस में रखूं? मेरा बैग तो दे दो। कोई बात नहीं, इधर दे दे। सो एक बारी फिर कह दो जय माता दी। अब बताइए कथा कहाँ पे चली गई? जो सही सही बताएंगे उसको माँ के खजाने से खजाने मिलेगा। जो गलत बताएंगे, आप लोग नहीं बोलना, आगे सुन रहे हैं, और जो गलत बताएंगे उनके खजाने से माँ के खजाने में जमा कर लिया जाएगा। कह दो जी जय माता दी। अब मैं बताऊं कि ना तो लालदेव बाबू शाम से पानी पिया है ना चाय पिया, इनको पता ही नहीं भूख कहाँ गई। और इधर सरिता बहन भी ना खाई है ना पानी पी है ना इसको चाय का फिक्र है, कुछ नहीं, पता ही नहीं। अभी पता लगा कि हमें भी पता लगा कि हम लोग खाए नहीं है क्या। हम बोले तब वो बोली कि हाँ हम लोग खाए नहीं है शायद। अब पता लगा, जब कार्य संपन्न होने पे लगता है तब पता चलता है कि हम खाए नहीं है। याद नहीं है कि हमने खाए या नहीं खाए। तो एक सूरत होती है जो माँ की तरफ खींच लेती है, एक ख्याल होता है कि माँ की तरफ खींच लेते हैं, एक प्रेम होता है जो माँ की तरफ खींच लेते हैं। तो एक बार कह दो जय माता दी। ध्यानु भगत के साथ राजा हो लिए, वहां पे जाते हैं माँ के दरबार में, क्या देखते हैं? ध्यानु भगत अपना शीश काट के माँ को अर्पण करी जा रहे हैं। कई ग्रंथों में आया कि 31 बार माँ को अपना शीश काट कर ध्यानु भगत चढ़ाते गया और हर एक बार जुड़ता गया। 31वां बार माँ प्रकट हो गई और माँ बोली, बेटा आज के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त शीश काट के चढ़ाएगा मुझे स्वीकार नहीं होगा। क्यों? आने वाला घोर कलयुग है। इस कलयुग में कोई अपने परिवार से रुष्ट होकर के या अपने कर्तव्य दिखाने के लिए, अपने कमाई करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए आकर के ढोंग रचाएगा कि मैं माँ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, आकर के शीश काट के चढ़ा देगा मुझे। बेबस होकर के शीश उसको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन वह जाकर के दुनिया में ठगेगा और मेरे नाम का लूट के खाएगा।
इसीलिए बेटा ध्यान, आज के बाद कोई भी भगत अपना शीश काट के चढ़ाएगा मुझे स्वीकार नहीं है। उसके बदले में जो श्रद्धा प्रेम से भाव से नारियल ध्वजा नारियल पान सुपारी ध्वजा नारियल पान सुपारी जो मुझे ले आके अर्पण कर देगा मुझे स्वीकार हो जाएगा। कह दो जी। सो वही माँ के दरबार जहां भी लगा हुआ है आप देखेंगे कि माँ के चढ़ावे में नारियल पान सुपारी काजू किशमिश छोहरा बादाम मुनक्का पुंगी फल यही सब चढ़ता है। मेन प्रसाद ये होता है। बाकी तो ये भी होता है माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी ज्योति जगा के थाली सजा के दर पे आऊंगी हाँ मैं आऊंगी आऊंगी माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। बोल साचे दरबार की। ले मेरा मोबाइल दे दे भैया। अब मेरे को ही डिस्टर्ब करोगे तो कथा नहीं होगी। आप क्या हुआ झांकी वाले को मैं फोन कर लूंगा बस मिल लूंगा। जाओ आप। बोल साचे दरबार की। अब आइए जो नारियल के बदले में शीश के बदले में जो कोई इंसान नारियल का भेंट माँ को अर्पण करेगा तो माता यही समझेगी कि मेरा बच्चा मेरा भगत अपना शीश अर्पण किया है। तो कौन कौन भगत शीश अर्पण करने के लिए तैयार है ये बताइए। अपना शीश अर्पण करने के लिए माँ को कौन कौन भगत तैयार है? इतना सा हाथ उठाते हैं पूरा हाथ, यानी कि अपना शीश काट के आप माँ को चढ़ा देंगे। पक्का पक्का। हम मतलब कथा सुन लिए हैं कि शीश के बदले में नारियल ही देना है ना, कोई बात नहीं है ना। तो नारियल लेके आए हैं नहीं आए हैं। अब आगे से ध्यान रखिएगा कि जब आपको तारा रानी माता की कथा सुनना है और संपूर्ण फल लेना है तो एक नारियल खरीद के ले आइएगा, उसके साथ एक भेंट बांध दीजिएगा 10-5 रुपए का और आपको संपूर्ण फल मिलेगा। जो मन में आप मनोरथ रखिएगा वो मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि वो पूरा होगा, क्योंकि ये जगत जननी माता जो है ये किसी की उधार नहीं रखती। किसी भी भक्त या भक्ताइन की किसी भी बच्चे का उधार नहीं रखती। जो आप मन में चाहोगे वो आपको पूरा हो जाएगा। कह दो जी। सो आइए जो भी भक्त या भक्ताइन नारियल लेके आए हैं भेंट लेके आ जाइए यहाँ पे। बोल साचे दरबार की। आप लोग के पास नारियल है नहीं है तो आप नारियल का दाम दे दीजिए, मैं नारियल देता हूँ। क्योंकि इतने रात को तो भाई कमीशन में मिलेगा नारियल। आइए यहाँ रखिए। हाँ सभी बैठे हैं कमीशन के लिए हमारे यहाँ रखिए। शीश इसके ऊपर रखिए, दोनों ही व्यक्ति शीश रखिए। जब मैं पानी का छींटा मारूंगा फिर आप लोग शीश उठाएंगे। बोल साचे दरबार की। चलिए ठीक। इसके साथ दक्षिणा से दिया घुमा दीजिए। जोत से घुमा के रख दीजिए थाली में। जोत से घुमा के थाली में रख दीजिए। रखिए थाली। आंचल में हाथ लगाइए नीचे। बोल साचे दरबार की जय। बैठ जाइए अपनी जगह। आइए आप लोग भी आइए।
नारियल उधारी रह गया, जब भी आप मंदिर में जाएंगे तो एक नारियल चढ़ा देना। ठीक, आइए अपना अपना शीश रखिए। हाँ, माथा रखिए, शीश रखिए। आप भी बोल सांचे दरबार की। दक्षिणा रख दीजिए इसमें और अपनी जगह पे बैठना है। आंचल में हाथ लगाइए नीचे, आंचल आप भी हाथ लगाइए। बोल सांचे दरबार की, बैठ जाइए। ये आपने किसी को नहीं देना है, आपने खुद ही खाना है, दोनों पति पत्नी मिलकर। हाथ लगाइए, आप भी हाथ लगाइए नीचे। बोल सांचे दरबार की जय। बैठ जाइए। अब आप लोग अपने अपने जगह पर से ही शीश अर्पण करिए। मैं यहीं से जल का छींटा मार दूंगा और जिसको जो श्रद्धा है, अभी अरदास हम करेंगे। एक बच्ची जाएगी आपके पास, सिक्का होगा तो उस कलश में डाल देना है, नहीं नोट होगा तो बच्ची को हाथ में पकड़ा देना है। बोल सांचे दरबार की। अपना अपना शीश झुकाइए, ऐसे झुकाइए, ऐसे माँ की तरफ। बोल सांचे दरबार की। सो आइए माता रानी कथा आरंभ की अरदास। हल्ला नहीं करना कोई बच्चा यहाँ पे, और यहाँ पे मट्टुक पे नहीं बैठना है, अब नीचे बैठना है, वहाँ पीछे बैठना है। और जो भाई बंधु यहाँ सोए हुए हैं, यहाँ सोने का पंडाल नहीं है, अपने अपने घर जाके सो सकते हैं। और आप सोच रहे हैं कि हलवा के लोभ से यहाँ पे हम सो रहे हैं, ये गलत बात है, सोना नहीं है। अब बेटा नीचे बैठो, इधर आओ, आप इधर आओ। ये सबसे पहले इधर माता के पास, उसके बाद सभी के हाथ लगाना है, सभी के हाथ लगाना जरूर है। जो अरदास आपने करना है बच्ची के हाथ में दे देना, सिक्का हो तो बीच में डाल देना है। अरदास अरदास माँ तारा रानी की अरदास, तारा रानी आरंभ की अरदास, जगदिया जोता वाली की अरदास, हे लाटा वाली मेहरा वाली माता। 4 अरदासें होगी, सुनिए 4 अरदासें होगी टोटल। एक तारा रानी माता आरंभ की अरदास, एक बीच में होगी अरदास बच्ची के नाम से अरदास, और एक लास्ट में अरदास होगी। ठीक है, अरदास अरदास माँ तारा रानी की अरदास, एक रुकमन की अरदास होगी। बस 4 अरदासें होती है। तो आइए पहले माता के हाथ लगाइए। सच दिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सोम सोम दे भरे भंडार माता, मंगल मंगल दा दान बख्शो माता। बुद्ध पोती वीर वीरता शुक्र शुक्रिया शनि शांति दे माहौल माता। ऐतबार मन विश्वास होवे तेरे चरना दे विचास होवे। हे लाटा वाली मेहरा वाली माता तेरी सदा ही जय होवे, तेरी सदा ही जय होवे, तेरी सदा ही जय होवे। बोल सांचे दरबार की। अपने अपने माता पिता की सो बड़े ही यह अनोखी कथा होती है माता रानी की कथा। माता रानी की कथा के बिना जागरण अधूरा माना जाता है। क्यों माना जाता है? यह सारी की सारी बात आपको कथा में ही क्लियर हो जाएगी। कह दो जी जय माता दी, एक बारी फिर कह दो। अब जो मैं अभी आपको सुनाया कि राजा अकबर माँ के दरबार में गए हैं ध्यानु भगत के साथ। ध्यानु भगत अपना शीश काट के चढ़ा रहे हैं और सारी बातें हुई। अब वो कथा वहीं पे छोड़ेंगे, फिर बाद में वापस वहां पे हम आएंगे। लास्ट में वो चीज को आपको दर्शाया जाएगा कि क्या हुआ और कहाँ पे वो चीज है। कह दो जी जय माता दी। बोल सांचे दरबार की। ये तारा रानी की अमर कथा है, बड़े नसीब वालों को ही मिलता है। कह दो जी जय माता दी। अभी से सुबह तक आप इतने बार जय माता दी कह दो कि कल आपका कोई फोन आए तो बोलो, क्या बोलोगे? हेलो, कहाँ पे हो? तनी 1 किलो आलू ले आइए। हेलो हेलो कहाँ से आया है शब्द पता है? जिसने टेलीफोन बनाया था ना
उसका गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो। और वो जब टेलीफोन बनाया तो पहला शब्द कान के पास लेकर बोला हेलो, और वही हेलो रह ही गया। हेलो का कोई मतलब ही नहीं होता। एक अंग्रेजी में शब्द आता है हेलो। हेलो का मतलब होता है कि सुनो, लेकिन जब बोलते हैं हेलो, हेलो वो है जो टेलीफोन बनाया था। इसलिए हमने क्या बोलना है, चाहे राधे राधे बोल लो, राम राम बोल लो, जय माता दी बोल लो, चाहे गुरुदेव बोल लो, कुछ भी बोलो, लेकिन हेलो हाय छोड़िए जय माता दी बोलिए, हेलो हाय छोड़िए, हेलो हाय छोड़िए जय माता दी बोलिए। बोल सच्चे दरबार की। यदि पूरा पूरा भजन सुनाने लगूं तो 8 बज जाएगा भजन में। कह दो जी जय माता दी। एक बारी फिर कह दो, एक बारी फिर कह दो। माँ तारा रानी की जो अमर कथा है, माँ अपने मुखारबिंद से खुद ही तारा रानी माँ को और भक्त जन को सुनाई थी। कब सुनाई, कैसे सुनाई, सारी कथा में आएगी। कह दो जी जय माता दी। एक बार की बात है, बड़े यशस्वी राजा हुए। राजा के संतान नहीं थे, माँ के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन होता नहीं है कि शाम को सोते सोते जो चीज आप याद करते सो जाएंगे, सपने में भी वही चीज आता है। कह दो जी, भूल गए आप लोग। जय माता दी। हाँ, तो याद करते करते सो गए कि मैं माँ का भक्त तो हूं, लेकिन अभी तक माँ ने मुझे पुत्र या पुत्री नहीं दिया। कह दो जी। इस तरह से सो गए। सपने में माँ आई कि बेटा तू बहुत बड़े दुखी हो, जाओ तुझे एक नहीं 2-2 पुत्री होगी। कह दो जी। कुछ समय बीता, 9 महीने 10 दिन के बाद उनके घर में किलकारियां गुजी और बच्ची का जन्म हुआ। राजा बड़े खुश हुए, विप्र ब्राह्मणों को बुलाया, पंडितों को बुलाया और बच्ची का नामकरण हुआ। नामकरण हुआ तो क्या नाम आया? तारा। क्या नाम आया? कह दो जी। नाम क्या आया? बच्चे का लालन पालन होने लगा। लेकिन लड़के के जन्म में लोग बधाई गाते हैं, ढोल मजीरा बजाते हैं, खुशी मनाते हैं। वहां पे लड़की हुआ है, फिर भी वो खुश है राजा, और ढोल मजीरा बज रहा है, बधाइयां गा रहे हैं। क्या? लली जन्म सुनी आई, हे माता रानी दे दे बधाई। लली जन्म सुनी आई, माता रानी दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लली जन्म सुनी आई, हे माता रानी दे दो बधाई माता। बोल साचे दरबार की। कुछ समय बीता, बच्चे का लालन पालन होने लगा। 2-3 साल के बाद दूसरी पुत्री का जन्म हुआ। कह दो जी। ठीक दूसरी पुत्री का जन्म हुआ तो ठीक बड़ी वाली पुत्री की तरह पंडितों को बुलाया गया, आचार्यों को और इष्ट मित्रों को बुला करके बच्ची का फिर नामकरण के लिए। तो नामकरण, अब पंडित जी 3 दिन बीत गए, नाम ही नहीं बोल रहे हैं। ये बच्चे बहुत शरारती है, दुर्गा कॉलोनी के लगते नहीं है। नामकरण के लिए अब राजा हाथ जोड़ के खड़े हैं, पंडित जी बच्ची का नाम क्यों नहीं रख रहे हैं? नाम तो ठीक है रख दूंगा, लेकिन इस बच्ची के जो नाम है, जो बच्ची का कुंडली बना है, 500 और 500। हाँ जी, 500 और 500। 500 आपको भी, 500 उधर भी। कह दो जी जय माता दी। अब बताइए कथा कहाँ पे कर रहे थे हम, क्या बोल रहे थे? आप तीनों में से कोई बोलिए। कोई नहीं, इसीलिए बोलते एक बात आपको नोट करने वाली है, और कब ये जीवन में काम आ जाए ये कहना असंभव है। इसीलिए आधा घंटा का समय दीजिए और अपने जीवन में उतारिए। बहुत सारे महंत आएंगे, अपने अपने ढंग से कथा करके चले जाएंगे, खाली श्लोक बोल के चले जाएंगे, आपके पल्ले पड़े ना पड़े कोई दिक्कत नहीं। मैं तो जैसे आपस में बात कर रहे इस तरह से कथा सुना रहा हूँ। कह दो जी जय माता। अब छोटी बच्ची का नामकरण नहीं कर रहे हैं, राजा हाथ जोड़ के खड़े हुए कि महाराज
बच्ची का नामकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? तो पंडित जी बोले कि राजन, इस बच्ची के कर्म में पिछले जन्म का चूक ऐसा है कि यदि यह बच्ची का लालन पालन आप करते हो तो आपके कुल का नाश कर देगी, ये धन का नाश कर देगी, आपके खानदान को नाश कर देगी, यहाँ तक कि आपको भी नाश कर देगी। कह दो जी जय माता दी। राजा को बड़ा अफसोस हुआ, सोच में पड़ गया, ऐसी क्या इसके पिछले जन्म का कर्म है, जरा हमें बताइए। बोले कि राजन, यह पिछले जन्म में इंद्र की परी हुआ करती थी, ब्राह्मण के लिए धरती पे आया, मोह हो गया कि मैं भी मनुष्य में अवतरित हूँ, तो मनुष्य में ब्राह्मण के घर जन्म लिया। यह ब्राह्मण के घर जन्म हो करके ये माँ की भक्तनी थी, दोनों ही, एक का नाम छंगो दूसरे का नाम मंगो था, और ये दोनों ही माँ की व्रत रखा करती थी। बड़ी व्रत रखी, छोटी को बाजार भेज दी कि आज व्रत का अर्ध देने का समय है, कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। जो छोटी गई बाजार तो क्या देखी कि छोटे छोटे मछुआरे छोटे छोटे मछली का पकौड़ा बेच रहे हैं, कुछ धारण भी कर लिया, बड़ी के लिए पैक भी करा लिया। बड़ी के हाथ में रखी, जैसे देखी बड़ी ने दूर फेंकी और गुस्से में आके श्राप दे दी कि जा तू छिपकली हो जा। कह दो जी जय माता दी। तूने नीच काम किया है, नीच हो जा। तो छोटी ने हाथ जोड़ की विनती की कि बहन, यदि मैं भूल से यह काम कर ली, मुझे पता नहीं था, तो आप तो समझदार थी, तो आपने भी हमें श्राप दे दी, तो आप इस श्राप से मुक्ति पाने का भी उपाय भी बता दो। तो बड़ी बोली कि जा बहन, जिस दिन तुम लोग उद्धार के लिए अपना कल्याण करेगी, अपना शरीर का त्याग करेगी, उस दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। कह दो जी जय माता दी। धीरे धीरे वह छिपकली बन गई और छिपकली उस जगह में बैठ गई, उस जंगल में, जहाँ उस पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे पांचों पांडव के ऊपर शनि का प्रकोप था, और वह देव गंधर्व ने उनको, ऋषि महर्षि ने बोला कि आप अश्वमेध यज्ञ करो और यज्ञ करके विप्र ब्राह्मणों को भोजन कराओ, प्रसाद ग्रहण कराओ, आपका यह प्रकोप कम होगा। तो उस पेड़ के नीचे भोजन तैयार हो रहा था, खीर का प्रसाद तैयार हो रहा था, उसी पेड़ के ऊपर वो छिपकली बैठी हुई थी। कह दो जी जय माता दी। सभी को निमंत्रण गया, दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण नहीं गया। अब दुर्वासा ऋषि बदला लेने के लिए मुख में बाज का रूप धारण करके मुख में जहरीले सर्प को पकड़ के उस पेड़ के ऊपर में बैठ गया। कह दो जी जय माता दी। सो हे राजन, वह जब सेवादार इधर उधर हुआ तो सांप को गिरा दिया खीर के प्रसाद में। कह दो जी। लेकिन सांप को गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। देखा कौन? छिपकली ने। कह दो जी। अब जब सेवादार वहां पे आया तो सोचे कि यह प्रसाद जितने लोग खाएंगे सबके सब मारे जाएंगे, तो सेवादार के सामने में क्यों न मैं इसमें छाल मार दूं ताकि सबकी जान बच जाएंगे। मेरे जान जाने से यह प्रसाद फेंक देंगे तो कोई नहीं खाएगा, जान बच जाएगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा, लोगों का जान भी बच जाएगा। कह दो जी। सो हे राजन, यह जब सेवादार प्रसाद के पास आया तो छिपकली ने छाल मार दी और अपना देह का त्याग कर दिया। छिपकली को गिरते हुए सेवादार ने देख लिया। ऋषि महर्षि को बोले। ऋषि महर्षि गुस्से में आके फिर से श्राप दे दिया कि जा तू नीच का काम की, तू नीच का नीच रह। कह दो जी। किया भलाई के लिए और हो गया। अब आज्ञा हुआ कि बड़ा सा गड्ढा खोदा जाए, खीर के प्रसाद को पलटा जाए। जैसे ही गड्ढा खोदा गया और प्रसाद को पलटा गया तो पहले क्या निकला? छिपकली। उसके बाद क्या देखते हैं? पेंदी में बहुत बड़े सांप भी है। कह दो जी। छिपकली को गिरते हुए सभी ने देखा, सांप को गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। ऋषि महर्षि ध्यान करके देखते हैं तो यह दुर्वासा ऋषि का काम है कि हम लोगों को मारने के लिए, बदला लेने के लिए सांप को गिरा दिया था। सो अब सब कोई मिल करके छिपकली को श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन साथ में आशीर्वाद दिया। क्या? कि जाओ, नीच तो रहेगी लेकिन जन्म होगा मनुष्य में, कर्म तेरा नीच होगा और जो भी तेरे संपर्क में आएगा वो नीच हो जाएगा। कह दो जी। एक बार फिर कह दो। ये बात राजा को पंडित जी सुना रहे हैं। कह दो जी। ये सारी बात जिस बच्ची का जन्म हुआ है, छोटी वाली लड़की का,
उसके घर में पंडित जी राजा को सुनाए कि ऐसे होए राजन, यह वही बच्ची है आपके घर में जन्म ली है, यदि आपने इसका लालन पालन किया तो आपके कुल का नाश कर देगी। कह दो जी, तो क्या किया जाए? तो पंडित जी बोले कि इसका ऐसा एक उपाय है, आप एक बड़ा सा पेटी तैयार करो और उसमें हीरे जवाहरात से लाद दो, बीच में पेटी में बच्ची को लेटा दो और इसको नदी में विसर्जन कर दो। जो भी इस पेटी को पकड़ेगा उसका ये धन से लालन पालन करेगा, उसका भी घर चल जाएगा, बच्ची का भी लालन पालन हो जाएगा, इसका शादी विवाह भी वो कर देगा। कह दो जी, पेटी तैयार किया गया, धन दौलत से लाद दिया और बीच में गद्दे लगा दिए पेटी में, और फिर उसमें ये पंडित जी जाके सो गए। कौन कौन सो गया? पेटी में कौन कौन सो गया? इधर से बोल रही पंडित जी। बच्ची को लिटा दिया। अब ये बताइए कि बच्ची का क्या कसूर है? कोई कसूर है बच्ची का? आजकल तो जैसे गर्भ में आते हैं, बच्ची हो या बेटा हो या बेटी, तुरंत चेक कराने जाते हैं कि बेटा है तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर साहब काम तमाम कर दीजिए। ऐसा क्या है बेटी में? एक बात बताइए कि यहाँ पे जितने जेंट्स हैं उससे ज्यादा यहाँ पे बेटियां माताएं बैठी हैं। क्यों? उनको श्रद्धा है, उनको अपने पति का फिक्र है, उनको अपने बच्चे का फिक्र है, उनको अपने घर का फिक्र है कि मैं माता से कुछ मांग के अपने बच्चों के लिए जाऊंगी, अपने पति के लिए जाऊंगी, अपने घर गृहस्थ के लिए जाऊंगी और माता से प्रेम करूं तो सारा काम सही हो जाएगा। इसीलिए आप लोग बैठे हैं ना। इसमें बोलो क्या? अल्लाह करो इसमें नहीं। तो फिर यहाँ से जाओ, पीछे बैठो। आप लोग बताइए कि बच्ची का क्या कसूर है? आप बेटी हो, आप ही चाची हो, आप ही मौसी हो, यहाँ बैठी हो, लेकिन बहुत कम भाई लोग हैं जो आपके यानी पति हो या आपका भाई आपके साथ बैठा है। उसी भाई के लिए, उसी पति के लिए, उसी बच्चे के लिए आप यहाँ पे बैठे हो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? यानी कि ये माता है तो ये बच्ची है, बच्ची है तो चाची है, चाची है माँ है, ये बच्ची है तो मौसी है, बच्ची है तो बहन है, बच्ची है तो भाई है, बच्ची है तो मौसा है, बच्ची है तो मौसी है, बच्ची है तो मामी है, बच्ची है तो नानी है, बच्ची है तो दादी है, बच्ची नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बच्ची नहीं है तो ये माता भी नहीं। और ये बच्ची आप लोग क्या एकदम से जैसे अभी बैठे वैसे आ गए दुनिया में? हम भी किसी माँ के गोद में खेल करके इतना बड़ा हुए। जब बच्ची नहीं, जब लड़की नहीं तो लड़का कहाँ से? जब लड़की नहीं तो भाई के हाथ में राखी कहाँ से? जब लड़की नहीं तो बहुएं कहाँ से? लड़की नहीं तो चाचियां भाभियां कहाँ से आएगी? कह दो जी जय माता। सो माताओं, उस बच्ची को उस पेटी में लिटा दिया। अब राजा बड़े कल्पित हृदय से हाथ जोड़ करके कह रहे, ये नन्ही सी कली, अभी तो तू इस दुनिया में आई, अभी तो तू आंख भी नहीं खोली और मेरे कलेजे के टुकड़े तू मेरे से दूर जा रही है। तू जा, जिसके घर भी जाना उसके वारे व न्यारे करना, वारे व न्यारे करना। जब बेटी नहीं इस दुनिया में तो संसार है? बेटी के बिना कोई संसार है? बेटी के बिना बहन है? बेटी के बिना भाई का राखी है? बच्चा लोग टंडारी के लगते नहीं हो आप लोग। अब बेटी नहीं तो संसार में कुछ है ये बताइए। बेटी को पेटी में दे करके विदा कर रहे हैं पानी में, अभी आंख भी नहीं खोली बच्ची, और राजा हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जब तक पेटी ओझल हो रही आंखों से राजा खड़े होकर के देख रहे। संध्या के समय में उस पेटी से आवाज आ रही है। उस बेटी का क्या कसूर है? माँ से बेनती कर रही है। वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची, पेटी से आवाज आ रही, क्या? मेरी माँ से गिला। आप लोग भी रो नहीं देना, नहीं तो मैं खुद रो देता हूँ, मेरे से कथा ही नहीं होगा आगे। मिला ये क्या सिला। कि एक मेस्तर नदी में स्नान कर रहे हैं, गंगा में बेटियां
तो पंडित जी उस मिस्टर को आवाज दिए, ओ मिस्टर भाई, वो जो पेटी बही जा रही है पानी में उसको पकड़िए, उसमें बहुत सारे धन है, ऊपर का जितना धन है वो मेरा, अंदर का जितना धन है वो तेरा, कह दो जी। पंडित जी जैसे बोले तो मिस्टर स्नान कर रहे थे तो पेटी को पकड़ने लगा, कह दो जी। पेटी को जैसे पकड़ने लगा, बोले रुको 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 रुको, ऐसे बोले, पेटी उसी के तरफ आने लगे, पेटी को पकड़ के बाहर निकाले, कह दो जी। पंडित जी के पास तो होता गमछा, मेरा गमछा इस बैग में चला गया, इन्होंने सम्मान किया तो मेरे गले में ये पटका है, गमछे में बांधा, ऊपर का जितना खजाना था रफू चक्कर हो गए पंडित जी। लेकिन मिस्टर जैसे ही पेटी को खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि उसमें नन्ही सी एक छोटी सी श्यामली रंग की कन्या अंगूठा चूस रही, बोल शीतला मैया की। उस पंडित जी के, उस मिस्टर के शादी को 18 साल हो गए थे, अभी तक लल्ला या लल्ली उसके घर में नहीं आया था। रोज ही अपने पत्नी को कोई जानवर के बच्चे या किसी के भी बच्चे उठा के ले आते थे, पत्नी को दे देते थे मन बहलाने के लिए, कह दो जी। लेकिन आज गंगा माँ ने सुन ली और बच्ची को निकाल कर गोद में लिया और जाके पत्नी के गोद में रखते हैं। पत्नी बोलती जिसका बच्चा है उसको दे के आइए। जैसे आप नित्य नियम से किसी न किसी के बच्चे को उठा लाते हैं मेरा मन बनाने के लिए, आज किसका बच्चा लेके आ गए? बोलते हैं कि आज किसी का बच्चा नहीं लाया हूँ, ये गंगा माँ ने खुद दिया है मुझे। कहते नहीं विश्वास होता, बोलते गोद में लेके देखो। जैसे गोद में लिया, सीने से लगाया, सीने से दूध का फवार चल पड़ा, कह दो जी। ये है माँ की महिमा। 18 साल शादी को हो गए लेकिन गोद में बच्चे को लेते ही दूध का फवार चल पड़ा, कह दो जी। अब बच्चे की लालन पालन होने लगा, बच्चे का नामकरण हुआ। क्या नाम रखा? रुको 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 बोल रहे थे पेटी को, तो पेटी रुक गया, बच्चे का नाम ही रख दिया रुको। क्या रख दिया? जैसे अपने गांव में माँ और मौसी सबसे ज्यादा बच्चे का नाम बिगाड़ने में है ना। क्या नाम रखते थे? थोड़ा सा बच्चा का रंग श्यामला है, कलुआ। क्या रख देते हैं? थोड़ा सा बच्चा लाल है, नाम रख देंगे ललुआ। है नहीं तो नहीं कुछ मिलेगा तो मौसी बोल देंगी पिंटू, झंटू, सोनू, मोनू, नोनू, कुछ भी है ना। तो नाम बिगाड़ने में मौसी का हाथ होता है, फुआ का भी होता है ज्यादातर। कह दो जी जय माता दी। अब बच्ची का नाम क्या रखा? कलवा। रुको, कह दो जी, क्योंकि पिछले जन्म का वो रुकमन ही है। अब इस जन्म में देख लीजिए लालन पालन उसका कहां पे होने लगा? मेस्तर के घर में, कह दो जी। अब धीरे धीरे वो बच्ची सयानी हो गई। उधर जहां से यह बच्ची जिस राजा के घर से आई थी, राजा स्पर्श के घर से, जो बड़ी बहन थी इसकी तारा, वो भी सयानी होगी, उसकी भी शादी कर दिया गया। अब इधर रुको की भी शादी करने का इंतजाम कर रहे हैं। थोड़ा सा फुआ जी पानी पी लूं मैं? कहाँ गया बोतल? तब तक प्रेम से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सारे बोले, मिलके बोले, सारे बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। बच्चे बोले, बूढ़े बोले, सारे बोले, दादी बोले, नानी बोले, जय माता दी। सारे बोले जय माता दी, मिलके बोले जय माता दी। शेरा वाली, जोता वाली, पहाड़ा वाली, जय माता। जरा प्रेम से बोलो, मिलके बोलो, जयकारा शेरा वाली दा। अच्छा एक बात बताइए, जब बच्ची सयानी हो जाती है तो सबसे ज्यादा फिक्र किसको होता है पता है?
माँ को माँ को तो होती है, मानता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र पिता को होता है कि कहीं 19-20 हो जाएगा तो मेरा समाज में, है ना। तो इसीलिए आजकल ज्यादा टेंशन ये होता है। जमाना ही इतना खराब निकल गया है कि पिता को और ज्यादा टेंशन हो जाता है ना। तो पिताजी अब वर खोजने लगे। वर ढूंढते ढूंढते एक बात मैं बता देता हूँ, बच्चे पार्टी, हेलो बच्चा पार्टी, मैं यहीं पे मैक बंद कर दूंगा, अभी तुरंत की तुरंत आरती कर दूंगा और सारा पाप आप लोगों को लगेगा। यदि आप लोग के माँ बाप यहाँ पे हैं तो अपने अपने बच्चे को संभालिए। बहुत गलत बात हो रही। आज तक मैं 25 साल हो गया लुधियाना में कथा करती हुई, इतना शरारती बच्चे मैं कहीं नहीं देखा हूँ। बिल्कुल नहीं बोलना है, यदि बोलना है तो अपने अपने घर जाइए आप, नहीं तो मैं अभी इसी टाइम माताओं आपसे भी विनती, भाई आपसे भी विनती करता हूँ, यदि बच्चे हल्ला करता है तो मैं यही कथा बंद कर दूंगा, आरती करूंगा, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, पाप लगता है। अगल बगल वाले को भी सुनने से भी बड़ा कष्ट होता है। ये सोने का जगह है, देखिए कितनी लाचार बच्चे हैं, ये भैंस के जैसे वहां पसर गए, अच्छी बात नहीं है ना। उठ जा बेटा, मेरे ताऊ जी कुछ नहीं बोलना अब, ठीक है। हाथ खड़ा करो, एक बार बोल दो माता की तरफ हाथ खड़ा करके, मैं कसम खाता हूं, बोलो मैं कसम खाता हूं कि अभी से शोर नहीं मचाऊंगा। जय माता दी। अपना अपना मुंह में टेप लगा लो ऐसे, आपके दांत उखाड़ लूंगा आप जब बोलोगे तो। कह दो जी जय माता दी। अब पिताजी खोज लिए, वर ढूंढ लिए, कहाँ पे? उसी राज में, जिस राज में बड़ी बहन की, इसकी बड़ी बहन की तारा की शादी हुई है राजा हरिश्चंद्र के साथ। कह दो जी। उसी नगर में कलवा नाम के मेस्तर से उसका शादी हो गया। कह दो जी। अब जब शादी हुआ, रुको की विदाई होने लगी। अब देखिए बेटी का कितना रोल है। वही बेटी होती है पापा की परी, वही बेटी की जो विदाई हो जाती है तो वहां जाके बहू बनती है, वही एक समय माँ बनती है, एक समय दादी बनती है, एक समय नानी बन जाती है। कितने रोल करना पड़ता है अलग अलग जगहों में। बाप का क्या है, एक ही घर में रहते हैं ना, बेटी को कई रोल दूसरे घर जाके करना पड़ता है। क्या दो जी, इधर ही होंगे। जब बेटी की विदाई होती है, बाबुल का ये घर डोरी, अब फिर मत रो देना, कुछ दिन का ठिकाना है। खुशी बाबू आप भी गा दो। बाबुल का ये घर डोरी, कुछ दिन का ठिकाना है। भैया तेरे अंगना की मैं हूँ एक चिड़िया रे हो, भैया तेरे अंगना की मैं हूँ एक चिड़िया रे। रात का बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। बाबुल का ये घर डोरी, कुछ दिन का ठिकाना है। पिता क्या कहते? पिता अपने कलेजे पे पत्थर रख के, बाबुल की दुआएं लेती जा, ससुराल में तुझको प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, ससुराल में इतना प्यार मिले। जय माता। बेटी जब उस रोल में जाती है बड़ा दुख होता है। अब सबके सब रोने लगो तब मेरा काम हो गया। कह दो जी जय माता। अब नहीं रोना, ठीक है? कह दो जी जय माता। एक बारी सारे कह दो, एक बारी माँ की तरफ हाथ खड़े करके कह दो जय माता दी।
देखिए संसार में बेटी का रोल ही ऐसा है, कोई भी किसी का भी हृदय पसीजने के बगैर रह ही नहीं सकता। बड़े हंसते खेलते थे हमारे कविता बहन, और कल जब फुआ बोली अभी भी वही यादें हैं, तो दुख होता है कि भाई बहन किस तरह से थे और अभी भी परिवर्तन हो जाता है। वहां जाके ना भाई मिलता है ना पिता मिलता है, सब चीज में परिवर्तन होता है। कह दो जी जय माता दी। अब उस नगर में जाकर के जब बेटी बसने लगी, नई नवेली है, सास उसके नीत नियम से उसी राजा के घर में काम करने जाया करते थे, राजा हरिश्चंद्र के घर। एक दिन क्या हुआ कि रुको की सास बीमार हो गई, लेकिन रुको की इतनी बड़ी माँ बाप की शिक्षा थी कि जब सास बीमार हुई तो सास को हाथ जोड़ के बेनती कर रही कि सासू माँ आज के बाद आप काम करने नहीं जाओगे, मैं खुद जाऊंगी। लेकिन रुको की सास बोलती कि नहीं बेटी, अभी तो नई नवेली है, लोग क्या कहेंगे मुझे। तो नहीं सासू माँ, आज के बाद मैं काम पे जाऊंगी, आप घर में रहो। कह दो जी। रुको नहीं मानी, चली गई काम पे, उसी रानी के घर में, राजा के घर में, जिस घर में सास काम किया करती थी, वही राजा हरिश्चंद्र और जिनके पत्नी रुकमन। अब रुको वहां थी, काम करने गई। अब तारा के घर, राजा हरिश्चंद्र के घर, जैसे ही तारा रुको को देखी, उसको सारा कुछ पिछले जन्म का भी इस जन्म का भी याद आ गया कि ये मेरी सगी बहन है और ये मेरे पिछले जन्म की बहन है और इसके कर्म के अनुसार ये इसकी इस तरह से हुआ है। तो जैसे बड़ी बहन आवाज दी कि ओ रुकमन, ओ रुकमन, ओ रुकमन, तो रुको देखती है ऐसे करके, आसे पासे किसी को नहीं देखती है, तो बोलती है रानी माँ यहाँ तो रुकमन कोई और है नहीं, मैं रुको हूँ। रुको बोली रुको, हाँ हाँ। फिर याद आ गया रानी माँ को, यदि मैं इसको बोल दूं कि तू मेरी बहन है, विश्वास भी नहीं करेगी और ये सारी बात इसको माँ की भक्त करके भक्ति करके ये सारा इसका कष्ट दूर करवाना है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या, उनको बुलाई और बैठा ली बगल में, बोली कि रुको ठीक है, लेकिन आज के बाद तू काम नहीं करेगी, मेरे साथ बैठेगी और भगवान माता की भक्ति करेगी, भगवान की भक्ति करेगी। कह दो जी। रुको बोली कि रानी माँ, मैं तो एक नीच खानदान से हूँ, नीच परिवार से हूँ, आपके छाये में भी नहीं चल सकती, आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तो रानी माँ बोली कि माँ के दरबार में कोई ऊंच कोई नीच नहीं है, कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर माँ तेरे सारे पुजारी। तूने मुझको दर्शन देकर, तूने मुझको दर्शन देकर अपने गले लगाया सिरा वालिए, मैं आया सिरा वाली हो। तूने मुझे बुलाया सिरा वालिए, मैं आया सिरा वाली। शहर को माँ के दरबार में, माँ के सामने कोई ऊंच कोई नीच नहीं है, सब माँ के बेटे हैं, बेटी हैं, भक्त हैं, सब उनके लिए बराबर है। आप लोग वैष्णो माता के दरबार कौन कौन गए हैं, जरा हाथ खड़े करेंगे। अच्छा इतने लोग गए हैं। जब चढ़ाई चढ़ने लगते हैं, अच्छा आप नहीं गए, ये पहले आप शादी से पहले गई है, अब आप अपने हैं परमेश्वर को ले जाना। किसको किसको? परमेश्वर नाम नहीं है उसका, वो पति परमेश्वर है। कह दो जी, एक बारी फिर कह दो। जब वहां पे हम जहां से चढ़ाई शुरू होती है, तो आप देखोगे कि अगल बगल में जितने संगत जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये गरीब है कि अमीर है, छोटा है कि बड़ा है, कुछ लगता है? सभी जय माता दी। क्या बोलेंगे? आप गई हो माता? चलिए आप कम से कम वीडियो देख लीजिएगा।
कि वहां पे आपको लगेगा ही नहीं ऊंच नीच, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब कहेंगे जय माता दी, है ना? एक बारी कह दो जी, प्रेम से कह दो, तो माँ के दरबार में कोई ऊंच कोई नीच, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई राजा कोई रंग कोई फकीर, कुछ नहीं है, सब बराबर उनके लिए, उनका बेटे सब बराबर। वो तो श्रद्धा की भूखी है, श्रद्धा प्रेम से जो कोई ध्याता है उसको, उन्हीं का वो हो जाती है। कह दो जी। अब नित्य नियम से इसी तरह से रुको आने लगी और रानी माँ के साथ बैठ करके भजन किया करती थी। कह दो जी। चम्मच घी जोत के ऊपर एक दूटा मोली तोड़ कर देते थे। हाँ, तो इस तरह से होने लगा। अब क्या देखते हैं, कुछ समय बाद रानी माँ के आंगन में एक लल्ला खेल रहा है, बेटा रोहतास, क्या नाम था बच्चा का। अब बच्चा को देख करके, बेटा को देख करके हर एक माताएं को होती है कि एक मेरे गोद में भी ऐसा ही लल्ला होता, मन में होता है। तो रानी माँ को बोली कि हे रानी माँ, मेरे लिए भी माँ से अरदास कर दो कि मेरे भी गोद में एक लल्ला दे दे। कह दो जी, एक बारी प्रेम से कह दो। माँ से अरदास कर रही है रानी माँ। इसमें से कविता जी अभी बस नहीं, अब कोई बात नहीं, उनको घूमने दीजिए। ये अरदास है, जिनको बेटा चाहिए वह यह अरदास करेंगे, जिनको बेटी चाहिए वो भी कर सकते हैं। बेटा बेटी नहीं चाहिए, आपके घर में पहले से है तो पति के अच्छे काम के लिए मांग लेना कि आपके घर में धन आए, नहीं तो अपने बच्चे की विद्या के धन के लिए मांग लेना, नहीं तो घर के सुख संपत्ति के लिए अरदास कर लेना। लेकिन यह अरदास करना जरूर है। यह रुकमन की अरदास इसको कहा जाता है। जो यह अरदास करते हैं उनके धन भरते हैं, गोद भरते हैं। जिनको गोद भराई करनी, यानी कि बेटा चाहिए बेटी चाहिए, धन संपत्ति या पति के सुखमय जीवन के लिए, पत्नी के सुख जीवन के लिए, या नहीं कुछ आप अपने लिए मांग सकते थे, पड़ोसी के लिए एक कार मांग लीजिए। कह दो जी जय माता। पड़ोसी भी कितने अच्छे होते हैं ना। पड़ोसी के लिए कोई कुछ नहीं मांगना चाहेगा, क्योंकि पड़ोसी होते ही ऐसे हैं। एक पड़ोसी था जो कुछ भी मांगता था तो भगवान जितना उसको देता था उसके डबल उसके पड़ोसी को। कह दो जी। बोले कि भगवान मुझे एक कार दे दो, पड़ोसी को 2 कार आ गया। कह दो जी। बोले भगवान मेरा एक बहुत बड़ा सा बंगला बना दो, उसके दुगुने बंगला बन गया पड़ोसी को। कह दो जी। अब देखा नहीं गया उसको कि यार मैं जितना ले रहा हूँ भगवान से मांग रहा हूँ, मेरे से डबल पड़ोसी को हो जाता है। तो ऐसा करते हैं, भगवान मेरे आंगन में एक बड़ा सा कुआं खोद दो। कुआं खुदा गया, पड़ोसी की 2। जी कितना खुदा गया। तो फिर बोलते भगवान ऐसा करिए, मेरा एक आंख फोड़ दीजिए। पड़ोसी के, वो बेचारा तो बच गया, पड़ोसी कुआं में डूब गया। कह दो जी। इसीलिए पड़ोसी से जलन भी नहीं करना, अच्छा पड़ोसी होना भी जरूरी है, ताकि हम घर में नहीं रहे तो हमारी घर का रक्षा भी पड़ोसी ही करता है ना। कह दो जी। अपने पड़ोसियों से जलना नहीं है, पड़ोसियों से तालमेल रखिए, अच्छा होता है। कह दो जी। अब रुकमन की अरदास रुकमन की अरदास। बेटा इधर हाथ लगाते हुए आप अपने बेटे के लिए मांगना है। इधर आप भी कुछ रखना है इसमें, नहीं है आपको मैं देता हूँ, इधर से देता हूँ फूफा जी से लेके सिक्का या 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का, 100, 200, क्योंकि मालकिन तो आप ये पकड़िए। सबसे पहले माता का इधर हाथ लगवाना है और अरदास करना है, अपनी कलश में हाथ जरूर लगा लीजिए। बोल साचे दरबार की अरदास रुकमन की अरदास, गोद भराई की अरदास, बेटे की अरदास, बेटी की अरदास, धन धान की अरदास, सुख संपत्ति की अरदास माँ के शुभ चरणों के पास। हे पहाड़ा वाली लाटा वाली माता तेरी सदा ही जय होवे। बोल साचे दरबार की जय। इधर भी हाथ लगा लो, इधर बाबा जी से हाथ लगा लीजिए।
और आप लोग भी सबको हाथ लगा लीजिएगा। बोल साचे दरबार की। और जिसको मनोरथ पूर्ण होगा तो यह आप चाहे 5 रुपए का ही प्रसाद मंदिर में जाके जरूर चढ़ाना। जो आप मांग लोगी कि मुझे बेटा चाहिए और आप कहोगे मैं मुझे बेटा दे दो माँ, तो उसके बराबर का फल आपको माँ के दरबार लगाना होता है, जागरण कराना होता है, चौकी कराना होता है। जितना जो मांगेगी आप लोग उतना ही मन में रखिए कि हमने ये चीज माँ के लिए, माँ के नाम से कराना है। कह दो जी, जय माता दी कह दो। नहीं कुछ तो कम से कम 5 रुपए का प्रसाद मंदिर में जरूर चढ़ाना चाहिए मन्नतें पूरी होने पे। इसीलिए कहते हैं माँ मुरादे पूरी कर दो हलवा बांटूंगी। कह दो जी। अब रुको के घर में यदि लल्ला आ गया 9 महीने 10 दिन के बाद, उसके घर में भी किलकारियां गुजी, लल्ला आ गया, भूल गई कि मैंने माँ का जागरण कबूला था, जागरण कराना भूल गई। कह दो जी जय माता दी। जागरण कबूला रुको ने की, माँ मुझे लल्ला दे दे मैं जागरण करवाऊंगी। कह दो जी। लेकिन जागरण करना भूल गई। धीरे धीरे बच्चे के लालन पालन में लग गई, भूल गई कि मैंने जागरण गछा था। हाँ जी। आप लोगों से भी कोई चूक हुआ हो तो माँ से जाके माफी मांगना जरूर, और हफ्ते में एक बार मंदिर जरूर जाना चाहिए। क्योंकि जैसे हवा का प्रकोप सभी जगह है, धूप में हवा का पता नहीं चलता, लेकिन छां में जाइएगा तो हवा महसूस होती है। ठीक इसी तरह से माता रानी सभी जगह है, भगवान सभी जगह है, लेकिन मंदिर में जाने के बाद आभास होता है कि यहाँ पे भगवान है। क्योंकि वहाँ की वातावरण पवित्रता से लगता है कि यहाँ भगवान है। कह दो जी जय माता दी। आपके घर में भी मंदिर है, वहाँ भी पूजा पाठ कीजिए, लेकिन मंदिर भी जाया करिए कभी कभार, तो अच्छा लगता है, महसूस होता है, मन को शांति मिलती। कह दो जी। तो अब रुको जो है भूल गई कि माँ का जागरण रचाना था। साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, लेकिन एक बार माँ आई, 2 बार आई, चेतना दी, लेकिन पता नहीं चला उसको। तीसरी बार में माँ ने क्रोधित होकर के बच्चे के ऊपर में आ गया और लाल लाल मोटे मोटे छोटे छोटे बड़े बड़े पीले पीले लाल लाल दाने बच्चे के शरीर के ऊपर में आ गया। बुखार से पूरा तप रहा है और कोई भी डॉक्टर वैद्य उस एरिया के नहीं उसको देख पा रहे, किसी से ठीक नहीं हो रहा। कह दो जी जय माता दी। माता क्रोधित हो गई। अब रुको तारा रानी माँ के आगे हाथ जोड़ के जाके खड़ी हुई कि हे रानी माँ, मेरे बच्चे को इस तरह से हो गया है, कोई भी डॉक्टर वैद्य उसके काम नहीं आ रहे, उसका तप कम नहीं हो रहा है। अब तारा रानी माँ आंख बंद करके क्या देख रही है कि रुको मन ही मन माँ का जागरण कबूली थी कि मुझे बेटा हो जाए तो मैं आपका जागरण कराऊंगी, लेकिन इसने जागरण नहीं कराया। माँ बहुत बारी आके इनको चेतावनी दिया, लेकिन यह नहीं चेत पाई और ना ही जागरण कराई, इसीलिए माँ ने दर्शन दिया। कह दो जी। सोहे रुको जाओ, तुम एक परना लेना, परने के एक कोने पे गुड़ बांधना, एक कोने पे चावल बांधना, एक कोने पे पान सुपारी, एक कोने पे द्रव बांधना और जाके किसी महंत को दे आना। यदि आपके महंत यह डल परना ले लिया तो आपके घर जागरण करने जरूर आएंगे। और उस बच्चे के पास में एक कलश रख देना, उसमें गंगा जल डाल देना और उठे जिस बिस्तर पे उसको लेटा रहे हो उस पे नीम का बिछौना देना और 9 दिन हो जाएगा, 9वें दिन लड्डू का भोग लगाना और किसी चौराहे पे जाकर चकोर प्रसाद का भोग लगाना, मंदिर में जाके खीर का भोग लगाना। 9 दिन जब हो जाते हैं तो जिसको भी चेचक निकलते यानी माता रानी निकलती है तो वो 9वें दिन जाके शांत हो जाती है ना, दाने सही हो जाते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, उस बिस्तर पे लड्डू का भोग लगाना चाहिए। चौराहे पे जाके चकोर प्रसाद, अब चकोर प्रसाद नहीं मिलता है, चकोर प्रसाद के बदले हम लोग क्या करते हैं, बर्फी का भोग लगाते हैं और मंदिर में जाके खीर का भोग लगाते हैं।
अब भी मानता है, अभी भी करना चाहिए। डॉक्टर की दवाई भी कराइए, मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर को मत दिखाइए, मगर माता को भी मानिए और माता के भी अनुसार चलिए। कह दो जी। अब इसी तरह से किया, बच्चा ठीक हो गया, लड्डू का और बर्फी का भोग लगाइए। फूफा जी उस डब्बा में बर्फी है और लड्डू, दोनों चीज का भोग लगाइए। यहाँ गया जी, आप भी दोनों खड़े हो जाइए। तो आप लोग भी इस तरह से करें। किसी अड़ोस पड़ोस में भी किसी को माता रानी प्रकट हो, चेचक हो, यानी माता आए, तो उसको भी आप ये बताइए कि नीम का बिछौना दे, दलिया का भोजन दे और डॉक्टर से चाहे दिखाए, मगर माता का भी प्रसाद जरूर चढ़ाए। कह दो जी। ठीक हो गया। इस तरह से डल बांधा गया, जैसे इन्होंने लालदेव जी ने डल बांधा और डल बांध के पूरे शहर के महंत को दे के आया। कोई भी महंत स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह नीच जात की थी। अब रानी माँ के पास फिर वापस गई। रानी माँ बोली कि जाओ फलाने महंत को देना, वह स्वीकार करेंगे। कह दो जी जय माता दी। अब फलाने महंत को दिया, भोग लगाइए। थोड़ा सा भोग, उसमें एक बर्फी डाली, जोत में लगा के फिर इसमें रखी। रुकिए माता, ये कुछ बर्फी निकाल लीजिए। ये बर्फी प्रसाद नहीं दिया जाता है घर के लोगों को, इसीलिए थोड़ा सा निकाल लीजिए, ये प्रसाद देना है। चलिए अब लगाइए भोग, थोड़ा सा लगाइए, जोत में लगा दीजिए। हाँ, इसमें रखिए दबा, ऐसी कीजिए, रखिए, रख दीजिए, बांध दीजिए इसको बांध दीजिए कोई मोली से, उसी से, हाँ उसी से बांध दीजिए। उधर रख दीजिए पीछे। लड्डू का भी भोग लगेगा। नहीं, बस इसी में। इसका ढक्कन कहाँ गया? रखिए, इसमें रख दीजिए, बांध दीजिए। अब जल का छींटा लगाइए, ऐसे घुमा। बस रख दीजिए, हो गया। फूल ले ये प्रणाम कर लीजिए। अपना आंचल कीजिए, बोल साचे दरबार की। आप लोग भी बैठिए, आप भी यहाँ कीजिए, आप लगाइए, बोल साचे दरबार की। बैठिए। ये इसको खोलिए। अब इसी तरह से डल, चाहे आप लाल कपड़ा में बांध सकते हैं, गमछे में बांध सकते हैं। ये तौलिया ये लाल है इसीलिए लिया गया कि जितने का यह तौलिया होता उतने का गमछा होता। गमछा कोई काम का नहीं, तौलिया किसी काम किया जाता है। तो मैंने इनको इसीलिए कहा कि तौलिया ही लीजिएगा, कि 120 रुपए का गमछा देता है और 100 रुपए का तौलिया, तो इसीलिए अच्छा होता है, ये लीजिए। बोल साचे दरबार की। नहीं, हम 100 का ही लाए, आप लेके आए थे, आपको ठग लिया 100 रुपये। पूछिए, ये हम लोग खरीद के लाए थे। एक और है, वो है। कह दो जी जय माता दी। इसको खोलिए सभी मिलकर, ये पूरा परिवार मिलकर खोलिए। आप भी आ जाइए, एक बार हाथ लगा लीजिए, आप भी हाथ लगा दीजिए, लोग कर लीजिए। बोल साचे दरबार की। हाँ, एक बार हाथ लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, अपने आप खोल लेंगे। कह दो जी जय माता दी। तो डल प्रणाम जिस पंडित जी को बोले वो इधर भी लगवा दीजिए, आप लोग भी हाथ लगा दीजिए ऐसे। बस हो गया, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। अब खोलिए और धीरे धीरे सबको खोल करके इसमें थाल में डालते जाइए। खोलिए। तो जिस गए महंत के पास दिया, स्वीकार किया, तो महंत ने ये कहा कि जब तारा रानी माता आएगी जागरण में तभी मैं डल स्वीकार करूंगा। हाँ, तारा रानी माँ बोली है कि मैं जागरण में जरूर आऊंगी, क्योंकि तारा रानी माँ उस एरिया की मंडली के प्रधान थे। कह दो जी, बहुत बड़ी माँ की भक्तनी थी वो। अब इसी तरह से रुको के घर में जागरण का जिस दिन समय था, जैसे आज 14 तारीख का जागरण था ये लालदेव बाबू के घर में, लेकिन ये जो सामने बैठे हैं इनके साढ़ू जी हैं।
देख लीजिए, साक्षात आपको मैं माता की महिमा दिखा रहा हूँ कि क्या होता है। विश्वास एक बहुत बड़ा चीज होता है। उनकी पत्नी बेटी आगे में, उनका नाम कविता है, और ये बहू है, ये भी बेटी है बड़ी, और ये जो है माता जड़ है, ये पिता बैठे हैं। इनको इतना श्रद्धा है, विश्वास है। उनका ऑपरेशन होने वाला था, 14 तारीख को जागरण था, और डॉक्टर ने कह दिया जी 12-13 को ऑपरेशन होना है। लेकिन एक ही जगह वह विश्वास में रुक गई कि माता रानी जो चाहेगी वही करेगी, हमने ऑपरेशन नहीं कराना। डॉक्टर जब उल्टा सीधा बोलने लगा, पैसा खींचने के मामला आप लोगों को पता ही होता है, यहाँ के डॉक्टर कैसे कैसे करते हैं। वो विश्वास निष्ठा भाव से माता के ऊपर छोड़ दी कि यदि माँ मेरी सुहाग जिंदा है, मेरे सुहाग है, तो आपकी शक्ति है, और आपकी शक्ति है तो हमारे सुहाग को कुछ नहीं हो सकता है। वही विश्वास रंग ला रहा है। देख लीजिए, अभी खड़े हैं, नाचा भी है वो, और तीसरी मंजिल पे चल के गया, 3 बार 4 बार 10 बार गया है, आया है। तो ये शक्ति माँ की है, और विश्वास प्रेम है। तो ये प्रेम सबके अंदर होना चाहिए। और मैं माँ से यही बेनती करूंगा कि हे माँ, इस बच्चे को तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक कराओ, और हो सकता है आज वह स्वस्थ हो जाए, बिल्कुल सही तरह से ठीक कर दो। अगले साल इसी समय मैं उनके घर में भी मैं आपको लेके आऊंगा, और आपके घर में जागरण करूंगा वहां राजपुरा में। मैं इसका गारंटी लेता हूं, ना कोई वो ना करे, मैं करूंगा, क्योंकि मैंने भी बहुत देखा, इनको सपने में देखा। और ये माता बार बार बोली कि बेटा उनके लिए अरदास करो कि वो कैसे ठीक हो जाए। वो 14 तारीख का जागरण था, आज 27 को क्यों हुआ? और आप मोबाइल में भी सर्च कर लेते कि 25 तारीख से ही बारिश जारी है। लेकिन आज देख लीजिए, दोपहर से बादल लग लग के हट गया, बारिश हुई। ये माता की कृपा है, कह दो जी जय माता। और मौसम भी इतना मस्त था, अब ये उसमें डालते जाइए सारा कुछ। मौसम भी इतना सुहाना हो गया, बैठा नहीं जाता था गर्मी से, है ना? कितना अच्छा, ये माँ की कृपा। कह दो जी जय माता। एक बारी फिर कह दो, एक बारी फिर कह दो, एक बारी जोर से कह दो, एक बारी गुस्से से कह दो। अब 27 तारीख अब नहीं रहा, अब रहा 28 तारीख। कह दो जी। जिस दिन रुको के घर में जागरण है, उस दिन तारा रानी माँ जाना है जागरण करने के लिए। अब राजा को खबर हो गया कि आज रानी नीच के घर में जागरण करने जाएगी, तो ऐसा करते हैं सबको खबर दे दी। वो फूल रह गया, फूल रह गया नीचे। हाँ, वो उठा लीजिए भाजी, इसको इकट्ठा कर दीजिए, छोटा सा बना दीजिए, इतना सा। अब राजा ने क्या किया, सभी पहरेदारों को कह दिया कि भाई रानी यदि निकल गई कहीं से तो तुम लोगों का सर धड़ से अलग कर देंगे। कह दो जी, कह दो। इधर मुंह करके उधर देखोगी तो टोकेगा। भाई है ना, बहुत लड़ते हैं ना, कूटते भी हैं। आप भी कूटती हो ना? वो दोनों भी वैसे करते थे, अब भी होता है उनको, तो अब भी हो जाता है। एक फाइट इधर की, एक फाइट उधर, कोई बात नहीं, चलता है। कह दो जी। उस दिन अब पहरेदार पूरा टाइट है, लेकिन राजा ने क्या किया, उंगली में चीरा लगा लिया। रानी को बोली कि रानी देखो, शिकार खेलने गए थे, उंगली कट गया मेरा, मैं चीरा लगा है, इसको मैं पट्टी करवाया हूँ। अब पट्टी क्या किया, नमक मिर्च डाल लिया, चीरा लगा के नमक मिर्च डाल लिया, और तब पट्टी कर लिया। नमक मिर्च डाल लगा, चीरा लगा के, तो अच्छी नींद आएगी ना? है नहीं आएगी? किसको किसको नींद आएगी? नहीं आएगी। यानी कि राजा इसलिए ऐसा किया कि ताकि मेरे को नींद ना आए और रानी जा ना पाए। कह दो जी। अब फिर भी नहीं हुआ तो बोले कि रानी यहाँ बैठो पलंग पे, तुम पंखा करो, मेरा ये बहुत दर्द हो रहा है, पंखा करो, अपने जांघे पे मेरा सिर रखो और पंखा करो, ताकि ये हो कि रानी कहीं घिसकेगा भी ना तो पता लग जाएगा मुझे, मैं उठ के बैठ जाऊंगा, जाने नहीं दूंगा। कह दो जी। अब देखिए माता की शक्ति। अब जब जागरण का समय हुआ, ठीक उस समय काली माता की जागरण हुआ करते थे, 11 बजे रात में शुरू हुआ करते थे, 3 बजे 4 बजे में खत्म होते थे।
तारे की छांव में आरती होती थी। कह दो जी, कोई बात नहीं, अब उसको इकट्ठा कर दीजिए, एक बना दीजिए माता, उसको इकट्ठा करके एक बना दीजिए, एक तरफ और पूरब की तरफ कर दीजिएगा। कह दो जी। अब क्या हुआ कि जब जागरण का समय हुआ तो चिंता हो गया, जैसे मुझे आज सुबह से ही खाना ही नहीं पता लगा कि खाए कि नहीं, ये दोनों भी नहीं खाए। मेरे ख्याल से वो लोग भी एक एक पूरी खाए कि नहीं खाए। खाए थे आप? कितना? 8 की 10? एक। क्योंकि टेंशन तो इधर था। आप तो 12-14 खाए होंगे, खाए ही नहीं, सारा खा गया। क्या बात है। कह दो जी जय माता दी। अच्छा, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, हमारे अमरजीत बाबू के लिए। हम अमरजीत बोलते सब दिन, बचपन से ही। सुरजीत है ना, सुजीत है इनका नाम, सुजीत। हाँ, सुजीत जी के लिए ताली बजा दीजिए एक बार कि इसने 20 पूरी खाया है। कितना खाया? अभी हम भी खाएंगे बैठ के, सभी मिलके बैठ के खाना है। अभी भूख मेरे को अब लग गया, ठीक है ना? है? गिन के 3 पूरी हम खाएंगे। 30? हाँ ठीक है, 0 हटा देंगे। कह दो जी जय माता दी। फिर से कह दो। अब रानी माँ अरदास करी कि हे माँ, मेरी आन रखना, मेरी शान रखना। हे लाटा वाली मेहरा वाली माता, तू मेरा शान रखना। चामुंडा चारों दिशाओं से रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हे मातेश्वरी रक्षा करो। जैसे ही, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। जैसे याद किया, मंद मंद हवा चलने लगा और माता अंदर ही अंदर हवा के रूप में प्रकट हुई। राजा को नींद आ गया। रानी माँ धीरे से खिसकी और ना पहरेदार की तरफ दरवाजे से गई नहीं, खिड़की में साड़ी जोड़ करके और चादर में चादर जोड़ करके 3 मंजिला से खिड़की से ही उतर गई। कह दो जी, पहुंच गई जागरण में। कहां पे चंद्रहार गिरी, कहां पे पायल गिरी, कहां पे गहने गिरे, कोई अता पता नहीं रहा उनका, लेकिन माँ के दरवाजे पहुंच गई। अब जैसे उधर गए, रानी पहुंच गई, इधर राजा का नींद खुल गया। और क्या देखते हैं, रानी नहीं है, गायब है रानी। वो भी देखते हैं कि पहरेदार पहरा कर रहे हैं, रानी गायब। किधर से गई? खिड़की से गई। राजा भी खिड़की से उतर गया, घोड़े को आवाज लगाया, घोड़े पे सवार हुआ, चल दिया। कुछ दूर चलते हैं, चंद्रहार मिलता रानी का। कुछ दूर चलते हैं, चोर मिला। तो राजा ने पूछा कि चोर से कि रानी को देखा? तो हाँ, रानी तो इधर ही गए थे। जब रानी जाने लगी, मैं छीनने का कोशिश किया, धन संपत्ति, गले का हार, लेकिन मुझे दिखाई कुछ नहीं दिया, लेकिन रानी इधर ही गई। राजा को पता लग गया कि रानी रुक्को के घर ही गई है। अब राजा जाकर के रुक्को के घर में क्या देख रहे हैं? बस बहुत है बैठ जी। तो थोड़ा देर के बाद क्या देख रहे हैं? खिड़की से झांक के देख रहे हैं राजा, अंदर में रानी माँ जागरण कर रही है। क्या आज जैसे लालदेव बाबू, सरिता मेहता जी अपने माँ को अपने घर बुलाकर इतने भक्तों के कल्याण के लिए कामनाएं, क्या जैसे शाम से हम लोग गा नहीं रहे थे, लेकिन ये भजन नहीं गाया गया, ओरिजिनल लिया, पक्की भेंट है। क्या बोलते हैं? जागरण की रात भक्तों, जागरण की रात भक्तों, मिले नसीबों वालों को, आके मात ज्वाला खोले बंद किस्मत के तालों को, आके मात ज्वाला खोले बंद किस्मत के तालों को। जागरण की रात भक्तों, आज कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, कोई रोड पे पड़ा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, लेकिन आप लोग इतने नसीब वाले हो कि शाम से कोई खा के चला गया, कोई देख के चला गया, कोई झांकी देखने आया था, कोई अच्छे भजन सुनने आए थे, कोई डांस करने आए थे, लेकिन जो नसीब वाले हैं वो अभी यहाँ बैठे हैं। कह दो जी जय माता दी। मिले नसीबों वालों को, आके मात ज्वाला खोले बंद किस्मत के तालों को। कह दो जी जय माता दी। किसको किसको अपना बंद किस्मत का दरवाजा खुलवाना है भाई? हाथ खड़ा करिए, कह दो जी जय माता दी। ये माता रानी को पहले से दरवाजा किस्मत खुलवा के बैठी हुई है। बोलिए क्यों? किसी भी बच्चे को कुछ भी हो ना,
तो ऐसे कैसे हो गया, ऐसे किसी के भी बच्चे को, यहाँ तक कि मनुष्य को छोड़ दीजिए, इनके सामने तो कोई जानवर का बच्चा भी दुखी हो ना, उनके लिए भी आहे भरने दिखता, भगवान इसको ऐसे कैसे हो गया। तो जीव पर दया करना भी मनुष्यों का एक स्वभाव होता है, सबको करना चाहिए। कह दो जी। अब राजा क्या देख रहे हैं कि कलवा जो है बलि चढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि बकरे का बलि देंगे, लेकिन रानी माँ हाथ जोड़ ली कि नहीं, माता को जैसे हम प्यारे हैं वैसे बकरे प्यारे हैं, वैसे सब जीव जंतु प्यारे हैं, जैसे मैं बेटा हूं वैसे जीव जंतु भी माता के बेटे हैं, हम बलि नहीं चढ़ा सकते। बलि चढ़ाना तो मेरा बलि चढ़ा दो, लेकिन बकरे का बलि हम नहीं चढ़ाने देंगे। अब क्रोध होकर के कलवा ने क्या किया, घर के पीछे जाकर के बकरा को काट दिया, बलि चढ़ा दिया और रानी माँ के झोले में आके प्रसाद में डाल दिया। कह दो जी। अब उठ के खड़े हो जाइए। ये देखिए राजा साहब खड़े हो जाइए, और ये है रानी साहब। नहीं, आप लोग बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए। आपको एक जादू दिखाते हैं। सारे पैसे गिर गए। कितने पैसे थे? 150 रुपया। 150 रुपया लेगा। इधर हाँ, मम्मी के हाथ में दे दीजिए। वो तो सब हम निकलवाए, अभी पंसैया लेंगे, अब कहाँ छोड़ेंगे। जाइए, देखिए ये है राजा साहब, तभी से कुर्ता में थे। अभी ये देखिए पूरा राजा में, राजा का ड्रेस है कि नहीं। इधर घूम के दिखाइए। ये है माता के लाल, देखिए लालो लाल है, नाम भी इसका है लाल है। ये है रानी साहिबा। उधर अपना शक्ल दिखाई, सबको नहीं दिखाई। कह दो जी जय माता दी। एक बार ताली बजाइए इनके लिए। बड़ी सौभाग्यवती है कि सबको आज इकट्ठे दर्शन होने को, माता के दर्शन मिला है। अब जाइए, उसमें ना एक झोला है, वो ले लीजिए कोई झोला, उसमें वो जो थाली का प्रसाद है वो सारा डाल दीजिएगा और लेके आइए। आप रख दीजिए प्रसाद को, उधर साइड में रख लीजिए अपने। फूफा जी ये पनीर दीजिए, ये अपना प्रसाद इसमें रख लीजिए। ये सूट है ना, इसी में वो डाल दीजिए, उसी में डालिए, रहने दीजिए। थाली निकाल लीजिए। थोड़ा सा फूल डाल दीजिए। चुन्नी निकाल लीजिए। बस आरती होगी, 5 मिनट और रह गए। अब क्या कीजिएगा, आजकल तो 5 बजे सुबह हो जाती है ना। अब कितना हो गया? 5 बजे। नहीं वो नहीं चीज, ये तो तारा रानी माता की चीज। गौर के चढ़ इहो डाल जखनी जी कहा सब निकाला, वो बाटे के प्रसाद है। तो देखिए वही में वो डाल दे। बगल चिल्लावे एक बेर और चिल्लावे थे बगल। थोड़ा सा डाल लीजिए, बाद में डाल देंगे। आ जाइए, वो सबटा प्रसाद के खोल के मिला देती है दौरा में। इधर लाइए, वो सब दे दीजिए। छोड़ दीजिए, आप माता कर देती है प्रसाद ता खाली उन सबटा मिला देती है। जे सिंगार और छे, जे अथी और छे, सबटा इसमें चढ़ा वही में चंगेरिए में मिला देते। इधर आइए, इधर आइए। अब क्या होता है, इधर मुड़ जाइए कि राजा इनके हाथ में दीजिए। इधर मुड़ जाइए, इधर रानी की तरफ देखिए। ये राजा साहब है। रानी साहिबा क्या किया, जागरण का प्रसाद लेके जैसे बाहर आने लगे तो राजा बोले खबरदार, बोलिए खबरदार, प्रसाद दिखाओ, चेक करना है। तो रानी माँ बोली कि चेक कर सकते हैं, लेकिन राजा ने क्या देखा था कि रानी माँ के झोली में बलि का प्रसाद डाल दिया।
प्रसाद पहले क्या था? वैष्णव का, लेकिन बलि का प्रसाद डाल दिया। अब राजा ने हाथ डाल दिया झोले में डालिए। ये देखो रानी बकरे का सर पकड़ाया है, बाहर दिखाइए सबको, लेकिन झोला से निकाला, क्या निकल गया जी? देखिए क्या हो गया, देखिए ये देखो रानी। चलो इस बार गलत हो सकता है, इस बार बकरे का पैर पकड़ा गया। अब बाहर निकाले, क्या बन गया जी? सबको दिखाइए ऐसे खोल खोल, क्या बन गया जी? चलो चलो इस बार गलती हो सकता है। ये देखो बकरे का बूटी पकड़ाया, क्या बन गया? काजू किशमिश छोड़ा बादाम, यही होता है माता का प्रसाद, काजू किशमिश तारा रानी माता का प्रसाद। अब इस बार देखो जी बूटी पकड़ा गया, बाहर दिखाइए क्या बन गया? ये है माँ की महिमा। अब इसमें डालिए, उधर बाबूजी को पकड़ा दीजिए। अब आप लोग बैठिए। सारा खोल का मिला बस आरती होगी बेटा। 5 मिनट का कथा है और सिर्फ माताजी 5 मिनट का रह गया। आपको तो पता ही है, कई बार आप सुनी हो कथा, लेकिन अलग अलग तरीके से सुने हैं। ये छुरी मंगा लीजिए, कह दो जी। अब रानी को राजा बोले कि मैंने आंखों से देखा कुछ और ये हो गया। हाँ जी, मैंने देखा क्या और हो गया क्या? मैंने अपने आंखों से देखा कि बलि का प्रसाद रानी के झोले में डाला, लेकिन यहाँ निकल ही कुछ और रहा है। कह दो जी जय माता दी। एक बार सभी उठ के खड़े हो जाइए और जय बोलना है, मुझे पता है। हाँ, एक बार दोनों हाथ खड़े कीजिए और माता के लिए ऐसे कीजिए, जय माता दी, ऐसे जय माता दी। एक बार और कीजिए, जय माता दी। अब सब कहेंगे कसरत क्यों करवा रहे हैं? आप बैठ जाइए, क्योंकि बहुत देर हो गया था ना बैठे बैठे, पैर भारी हो, बैठ जाइए। कह दो जी जय माता दी, बैठ जाइए। सो अब कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट और। सो बैठ जाइए, अपने पे जगह बैठिए, कोई बात नहीं। गया लाने के लिए छुरी, बैठ जाइए। खुशी बाबू, हाँ आप भी बैठो। तो देखा कुछ और हो गया। राजा आश्चर्य हो गया कि ये कैसे हो सकता है। ये रानी माँ ने अंदर ही अंदर, रानी माँ को भी पता था, लेकिन अंदर ही अंदर बोली कि माँ मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, आज तो मेरी लाज रखना। कह दो जी। अब प्रसाद ही चेंज हो गया सारा, माता की महिमा हुई, प्रसाद चेंज हो गया। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा बोले कि जो पहले देखा वो सत्य, की जो अभी देख रहा हूँ वह सत्य। रानी बोली वो भी सत्य, यह भी सत्य। राजा कहने लगा वो भी सत्य, ये भी सत्य, तो ये कैसे हो सकता है? ये माँ की कैसी महिमा है? ये हमें बताओ, ये पंथ क्या है, माँ की महिमा क्या है? यदि नहीं बताएगी तो आज मैं अपना सर काट लूंगा, तेरा भी काट दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। कह दो जी जय माता दी। तो रानी बोली कि राजा यदि आपको यदि बलि ही देना है तो अपने कामनाओं की बलि दो, अपने बुरे कर्म की बलि दो। राजा आओ न देखा तो घोड़े के ऊपर में तलवार चला दिया और घोड़े को सर से धड़ से सर अलग कर दिया। कह दो जी। रानी बोली कि राजन ये आपने क्या किया? मैंने तो बोली अपने बुरे कर्मों का बलि चढ़ाना है, आपने तो घोड़े का बलि, जीव का हत्या कर दिए। ये आपने क्या किया? यदि आपने ऐसा किया तो आप मोह माया का त्याग करें, तब आपको माता की पंथ बता सकता हूँ। कह दो जी। तो मोह माया क्या है? बोले आप अपने बेटे का बलि चढ़ा दो। कह दो जी। बेटे को बुलाया, बेटा रोहतास जैसे सामने आया, धड़ से तलवार निकाला और धड़ से गर्दन अलग कर दिया। कह दो जी। ठीक है राजन, आपने बेटे का बलि चढ़ा दिया, तो अब इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाओ। हाँ जी, बातें नहीं करना, बड़ी मोड़ पे कथा है। इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाओ जैसे सब्जी बनाते हैं, और माता के लिए प्रसाद तैयार करो। कह दो जी जय माता। अब राजन छोटा छोटा टुकड़ा बना रहे हैं अपने बेटे का, मांस का, और बोल रहे हैं
कि रानी बोली कि जब आपके आंख से आंसू आ गया तो समझिए कहानी वहीं खत्म है। कह दो जी, आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। यदि आंख से आंसू आ गया तो ये समझेंगे आप मोह माया का त्याग नहीं कर पाए। कह दो जी। अब राजा छोटे छोटे टुकड़े बना करके माता के लिए प्रसाद तैयार कर रहे हैं। तैयार हो गया तो रानी बोली कि राजन प्रसाद तैयार हो गया? तो हाँ तैयार हो गया। 5 डोने में प्रसाद लगाओ। कह दो जी। आप इधर यदि अमित जी बात को सुन रहे हैं तो 5 डोने में प्रसाद ले आइए। 5 डोने में प्रसाद आप जाइए जी, आप ही लेके आइए। 5 डोने में प्रसाद लेके आना है करा का चना का। तो 5 डोने में लगाओ। तो बोले किसके लिए? तो बोले एक मेरी मैया के लिए, एक मेरे लिए, एक आप अपने लिए, एक घोड़े के लिए, एक बेटे के लिए। जैसे बेटे का नाम लिया, बेटे वाले कोली में देख रहा है कि प्रसाद में बेटे का यह उंगली तैर रहा है प्रसाद में। देख करके राजा बड़े उसके जैसे कलेजा फटने लगा और फूट फूट कर रोने लगा कि रानी तूने ये करा, क्या करा दिया? मेरे बेटे का ही मेरे हाथों वध करवा दिया, बलि चढ़वा दिया। अब तू यदि माँ का पंथ नहीं बताएगी, माँ की शक्ति नहीं, माँ की महिमा नहीं बताएंगी, तो अब मैं अपना भी धड़ सर काट लूंगा और तेरा भी धड़ से सर अलग कर दूंगा। कह दो जी जय माता दी। अब बड़े ही क्रोधित हो गए राजा और लोट लोट के रोने लगी और लगे और बड़े चीख पुकार करने लगे। कह दो जी। तब तक में सुबह हो गया और बहुत सारे गांव के लोग, उस राज के लोग एकत्रित हो गए। अब मन ही मन रानी अरदास करी कि हे माँ मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, तू इस बच्चे का तुम हमेशा ही ध्यान रखना। कल्याण करो हे जगत जननी माता, सिंह चढ़ी आओ माँ, सिंह चढ़ी आओ माँ, सिंह चढ़ी आओ माँ। अब नवमंडल में पुकार गया। यदि आज सच्चे मन से यह लालदेव जी और ये सरिता जी माँ का ये भक्तनी है और ये जागरण रचाई है सच्चे मन से, तो आपको अभी के अभी माता रानी दर्शन देगी। ज्योत में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती एक ज्योत चल रही है। इसी में तीन ज्योत, 3 कानी नजर आएगी। जिसको दर्शन करना 1 सेकेंड के लिए, सुजीत को भी बुला लीजिए। आप लोग जैसे बोलूंगा वैसे ही खड़े हो जाना। आप 1 टक में दर्शन कर लेना। यदि इनके मन में कोई बात होगा, जागरण सफल नहीं हुआ तो नहीं आएगी माता और नहीं होगा दर्शन। लेकिन मैं भी गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि मन में यदि आपके खोट है तो आपको खुद दर्शन नहीं होगा। नहीं, यदि आपके मन में खोट नहीं है, इधर आ जाइए माता, आप नजदीक आ जाइए, इधर आ जाइए। तो सच्चे मन से दर्शन जरूर करना। जैसे मैं बोलूंगा उठ के खड़े होकर के दर्शन कर लेना। कह दो जी जय माता दी। अब रानी मन ही मन पुकारने लगी। बादल गरजने लगे, बारिश होने लगी, तड़का तड़कने लगे, समुद्र गरजने लगे, आकाश से आवाज चिंगारे आई, शेर की आवाज और धरती कांपने लगे। पूरे ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। पशु पक्षी अपने अपने जगह छोड़ करके भागने लगे। इतनी घबराहट होगी, भूकंप जैसा चाल चलने लगा और पूरी प्रकृति डगमगा गया। इस तरह से माता शेर की दहाड़ों में ओ होकर के, क्रोध होकर के, और माता जी सीधे धरती पर प्रकट हो रही है। बोल साचे दरबार की। जिसको जिसको दर्शन करना है कर सकते हैं। 1 सेकंड के लिए हो गया। बस अब अपने अपने जगह पर बैठिए कि माता 3 कानी में आई थी या नहीं आई थी, बताइए। 3 रूप था, 3 तरह का ज्योत एक ही में से निकला। किसी ने देखा? आप देख ली। बैठ जाइए, माथा टेक लीजिए, अपने अपनी जगह पर से बैठ जाइए। बोल साचे दरबार की। अपने अपनी जगह बैठिए। अब माता जब प्रकट हुई तो बोली कि बोलो बेटी क्या चाहिए तुझे? तो रानी माँ बोली कि माँ आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज जो कुछ भी चाहिए राजा को चाहिए। तो बोले राजन बोलो बोलो क्या चाहिए? बोले कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका भक्ति चाहिए, और माँ मेरा बेटा मुझे लौटा दे, माँ मेरा बेटा मुझे लौटा दे माँ। तो माँ बोली कि तेरा बेटा गया ही कहाँ था? वो तो मेरे शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था। वो तो मेरे शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था। जरा आवाज लगाओ। जैसे आवाज लगाया, बेटा रोहतास बैठ जाओ बाबू 2 मिनट।
बेटा रोहतास, बेटा रोहतास। 3 बार आवाज लगाया, बेटे का हिस्से का प्रसाद लेकर के बेटा दौड़ते दौड़ते आ गया। कहाँ प्रसाद? तो दौड़ते दौड़ते आया और अपने हिस्से का प्रसाद ले लिया। कह दो जी जय माता दी। तो माँ मेरा घोड़ा लौटा दे, माँ मेरा घोड़ा लौटा दे। माँ बोली तेरा घोड़ा गया ही कहाँ था? वो तो अपने असबल में किलकारियां मार रहा। आवाज लगाओ। जैसे आवाज लगाया घोड़ा दौड़ती हुई आ गया। कह दो जी, एक बारी फिर कह दो। तो माँ बोली कि बेटा और क्या चाहिए तुझे? राजन बोले कि माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वर दो, हे माँ मुझको ऐसा वर दो, हे माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारी मंदिर हो, ज्योत जले दिन रहे तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। वरदान मिला तथास्तु। लेकिन जाओ राजपाट से निवृत्त होना, तेरे घर में वास नहीं करूंगी। हम में तुम में खड़े खम में जहाँ देखो वहाँ मेरा वास है। तो जाओ, जब तुम राजपाट से निवृत्त होना मेरा मंदिर बनाना, तुम्हें मैं दर्शन दूंगी। और ठीक मेरे मंदिर के सामने मेरे बेटी के नाम का मंदिर, तारा रानी माँ के नाम के मंदिर बनाना और मेरे से ऊंचे में बनाना। कह दो जी। अब वरदान मिल गया। अब जाके देख सकते हैं आप, जहाँ पे माता रानी का मंदिर है, माता ज्वाला का मंदिर, जहाँ पे न तेल है, न बाती है, न घी है, न कोई केमिकल है, जगमग जगमग ज्योत जल रही है अभी भी। और उस माता के मंदिर के सामने 3री मंजिल के ऊपर में जाके माँ तारा रानी की मंदिर है। जिस तरह से आप बिना कथा के जागरण अधूरा माना जाता है, उसी तरह से जब माता ज्वाला के दर्शन करने जाएंगे तो जब तक आप माता रानी के दर्शन नहीं करेंगे तो यात्रा अधूरा माना जाता है। बोल सच्चे दरबार की। अब आप फिर पिछले कथा पे आ जाइए कि जहाँ पे ध्यानो भगत अपना शीश काट के चढ़ाया था, राजा देखा तो अब जांच में लग गया। उसी जोत के ऊपर से नहर खुदवा दिया, अभी भी उस नहर का निशानी है, जोत नहीं बुझी। मोटे से तवा का, मोटे से लोहे का तवा बनवा के जोत के ऊपर में डाल दिया, जोत नहीं बुझी, तवा को फाड़ के जोत निकल गई। कह दो जी। राजा को विश्वास हुआ और मन ही मन 1.25 मन का सोने का घंटा बना करके चल दिया चढ़ाने के लिए। भोग लगाई, घंटा बना के चढ़ाया और मन में ये हुआ, मन में ये हुआ कि आज तक माँ को किसी ने इतना बड़ा उपहार नहीं दिया होगा। किसी को बोला नहीं, किसी को बोला नहीं, लेकिन मन की बात भी तो माँ जान जाती है। मन की बात जान गई और जैसे घंटा लटकाया था वो दूर जाके गिरा और वह सोने का, ना चांदी का, ना पीतल का, ना कोई धातु का, ऐसा धातु बन गया कि वो घंटा को अभी भी वैज्ञानिक काट काट के ले जाके उसका खोज कर रहा, कोई धातु ही नहीं बनता। हाँ ठीक है, बस बस जल ढार कर, ऐसे नहीं, जल से। अभी भी उस घंटे का पता नहीं चला कौन सी धातु है। वह घंटा अभी भी वहां पे सोने का छत्तर माता रानी के दरबार में है। कहाँ पे है? माता ज्वाला रानी के दरबार में। बोल साचे दरबार की। आप लोग को जब भी समय मिले माता ज्वाला रानी का दर्शन करने जरूर जाइएगा और प्रसाद माता ज्वाला रानी के दर्शन करने जाइएगा। वहाँ साक्षात अभी घंटा भी है और वहाँ पे नहर के खुदाई जो किया था, अभी तो छोटा हो गया है लेकिन है जरूर। और चेक करिएगा, ना तेल है ना बाती है, जगमग जगमग ज्योत जल रही है। वही ज्योत हमारे आपके अंदर भी है। जिस दिन वह ज्योत बुझ जाएगी तो संसार खत्म हो जाएगा। जिस दिन हमारे आपके अंदर का बुझ जाती है उस दिन यह शरीर खत्म हो जाता है। बोल सच्चे दरबार की। सो भक्तों, माताओं, बहनों, अपने अपने घर में भी ज्योत जलाया करिए। नहीं सब दिन तो कभी काल, सुबह शाम, नहीं तो शाम के टाइम, नहीं शाम के टाइम तक कभी कभार 4-5 दिन छोड़ करके जब आप अस्वस्थ रहते, जिस समय उस समय ज्योत को हाथ नहीं लगाना, ज्योत नहीं जलाना। उसके बाद आप ज्योत जरूर जलाना घर में। और कभी भी मियाँ बीवी में नहीं बनता है
तो आप कपूर का जोत जलाइए और चौखट पे रख दिया करिए। जोत जलाने के बाद आपकी मियाँ बीवी में बनने लगेगा, पति पत्नी में बनने लगेगा, बच्चों में कोई झगड़ा नहीं होगा और घर में कलेश नहीं होगा। इसके अलावा भी आपके घर में कोई कलेश है, बाल बच्चे को भावंश नहीं हो रहा या कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो आप लालदेव बाबू से संपर्क कर सकते हैं। हमारे ये बाबू साहब से संपर्क कर सकते हैं, ये सुजीत बाबू से संपर्क कर सकते हैं, हम तक पहुंचाएंगे। आपको मेरा नंबर मिलेगा या कोई कार्ड लेना चाहेंगे मैं दे दूंगा। कोई हम पैसा नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते, आपको फ्री में जंत्र बना के देते हैं, आपकी जन्म कुंडली बना के देते हैं, फ्री का सेवा हम करते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। जब आप मेरे से कोई कर्म कांड कराते हैं, सुंदरकांड पाठ, रामायण पाठ, अष्टयाम, भागवत, राम कथा, कुछ भी आप करवाते हैं, उसका जो सेवा होता है वही होता है। और जागरण करवाते हैं, चौकी करवाते हैं बजरंगबली का, तो सब यही सब हम आप सेवा में करते हैं। कभी भी याद कीजिए डीजे हट बहुत अच्छा साउंड चलाते हैं। रात से टी भी कोई कुछ किया, एक बार भी चू बोला साउंड, लेकिन लोगों के साउंड ऐसे करते रहते, सीटी मारते रहते, इनका एक बार भी नहीं बोला। इसीलिए हमारा साथ इनका बढ़िया चलता है, हम इनके ऊपर आश्रित होते, ये मेरे ऊपर में भी विश्वास करते हैं। कह दो जी जय माता दी। आइए सभी मिलकर के आरती करें और अपने अपने प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को जाएंगे।